नमस्कार दोस्तों, ऐसा दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे केतु राहु एक्सिस के बारे में। केतु राहु एक्सिस दोस्तों आपको 12 भाव हैं, 12 भाव में देख लेना है केतु कहाँ विराजमान है। इसके बारे में दोस्तों चर्चा है और स्पेशली चर्चा है दोस्तों आज की 41 ईयर्स कंप्लीशन के बाद जो 42nd ईयर जो हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इम्पॉर्टेंस हालांकि 36 से लेकर 39 का फेज जो है दोस्तों हमारी लाइफ में रहता है। ये दोस्तों हमारे कार्मिक लेसन्स, कार्मिक डीड्स जो हैं हमारी, उसको दर्शाता है। 36 से 39, पर्टिकुलरली 39, अदरवाइज ये 36 से 41 तक जो है वो रहता है। इसमें जातक को ये पता लग जाता है कौन अपना था कौन पराया था। और पर्टिकुलरली जब 41 का कंप्लीट होता है जातक, उसके बाद जो एज आती है राहु की एक्टिवेशन। राहु की एक्टिवेशन ऐसे दोस्तों नहीं होती। राहु की एक्टिवेशन होने से पहले जातक को ये बताया जाता है कि आपका अपना कौन था, आपका पराया कौन था। और जितनी देर तक जातक को ये नहीं पता लगेगा अपना पराया कौन था, उसके बाद जाकर के राहु जब एक्टिवेट होते हैं, फिर जातक ये नोटिस करता है कि यही लोग थे जिन्होंने पहले परेशान किया और यही लोग जो हैं अब वो वापस आ रहे हैं आप ही को बहाने बना करके कि भाई ये मेरा काम कर दीजिए, वो मेरा काम कर दीजिए। पहले दबदबा डालेंगे, फिर जा करके जो है आपसे माफियां भी हो सकता है मांगे और बहाने से आपको अप्रोच करने की कोशिश भी करते हैं। तो कहने का भाव 42nd ईयर जो है हमारी लाइफ का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला साल जो है वो माना गया है, जो एक्टिवेशन का साल है राहु की। इसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। 12 भाव हैं, 12 एक्सिस की बात करेंगे। केतु से शुरू कर रहा हूं दोस्तों, केतु से ही हर हाउस के बारे में स्टार्ट करूंगा। टाइम स्टैम्प्स में जो है वो केतु की पोजीशंस, उसके प्लेसमेंट और टाइम जो है वो उसमें दी गई है। आप अपनी प्लेसमेंट देख लीजिए और उसमें से कमेंट में जो है जा करके समझ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों चर्चा करेंगे जिनके लगन पर जो है वो केतु है। लगन का केतु, लगन का केतु का मतलब दोस्तों मैंने अक्सर जो है वो वीडियोस बनाई हैं, पहले आप देख लीजिए पुरानी केतु की वीडियोस। मैंने हर वीडियो में एक चर्चा की है, एक चीज जरूर बताई है कि केतु फर्स्ट हाउस होने का मतलब ये है आप बहुत जल्दी तीसरे इंसान के इन्फ्लुएंस में आकर जो है वो अपना रिलेशंस का जो है वो नुकसान करवाएंगे। केतु फर्स्ट हाउस वाले का तकरीबन ये देखा जाता है कि लोग नाजायज फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे, इसको यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसको इतनी समझ नहीं है, इनडिसाइसिव हो जाते हैं और थर्ड दूसरों के कहने पर जो है अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। तो केतु फर्स्ट हाउस ये देखा जाता है कि अपने अपने सब मोटिव्स पूरे करने के लिए इनकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, 100% दोस्तों ये चीज़ होनी ही होनी है। अभी आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, आगे जा करके समझ में आ जाएगी जब आप उस एज में पहुंचेंगे। लेकिन आपकी ज़िंदगी का पैटर्न ये है कि यूज़ कहीं ना कहीं लोगों ने अपने मोटिव से आपको करना है। अगर आपका फर्स्ट हाउस में केतु है, दोस्त होंगे मिसगाइड करेंगे। क्यों करेंगे? अपना कुछ लाभ पाने के लिए किसी से सेपरेट करवा देंगे आपको, कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि इसके मन में आ जाए, और ये जल्दी कर भी लेता है जातक, जो कि आपको बिल्कुल जो है वो नहीं करनी। रिलेटिव्स का भी यही हाल है। रिलेटिव्स भी आएंगे, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देंगे, आपको किसी से सेपरेट करा देंगे। यहाँ तक देखा गया है कि अपने स्पाउस से भी सेपरेट करा देंगे। ये जो चीज़ है आपको बहुत ध्यान से समझनी है। ये लोग सिर्फ आपकी लाइफ में डिफरेंसेस क्रिएट करने आए हैं। आपको अपनी समझ रखनी है, इतनी जल्दी डिसीजन जो है वो नहीं लेना है, नहीं तो प्रॉब्लम में आप हमेशा रहेंगे। ठीक है, कार्य क्षेत्र में होते हैं, वहां भी आपको भड़काया जाता है। कान में आपके कुछ बोल दिया, कान के कच्चे होकर के ये जातक क्या करता है, अपना नुकसान, किसी से भी बहसबाजी, किसी से भी झगड़ा, किसी भी थर्ड पर्सन की बात सुन करके किसी क्लोज अपने जो है लोगों की के साथ जो है वो नुकसान करा लेता है। तो कार्य क्षेत्र में भी जो है वो देखा जाता है। ठीक है, इसका रिजल्ट ये होता है कि आप 100% देते हो काम पर, लेकिन जो है वो आपको अपने किए कराए का जो है वो 100% नहीं मिल पाता, वो कोई और ले जाता है। कारण यही जो मैंने आपको बताया। तो ये जो है वो आपको सही जो है वो करना पड़ेगा। लेकिन ये दोस्तों अब सवाल आता है कि ये क्या सारी जिंदगी का पैटर्न है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
आज का टॉपिक भी यही है दोस्तों कि ये सब चीज़ें जो हैं वो केतु करवाते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि ये बहुत डिटेल्ड दोस्तों समझ करके आता है। मैं भी इस एज से निकल चुका हूँ, तो मेरा तो खैर प्लेसमेंट ये नहीं है, लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि राहु की एक्टिवेशन वो होती है दोस्तों 41 के बाद। जैसे ही जातक की एज जो है वो 41, अब देखिए 36 से 41 जो है वो शनि की आयु है। इसमें कार्मिक लेसन्स मिलते हैं, कार्मिक डेट्स क्लियर होती हैं और समझाया जाता है कि भाई आगे का ये सीन है। ये 100% जो है जातक को इंट्यूशंस मिल जाती हैं 36 से 41 के बीच में। और 42 में जो है 41 जैसे ही जातक कंप्लीट करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने जो धोखा दे रहे थे इसको, और जिन्होंने इसको इस एज से पहले चीट किया, जैसे मैंने अभी बताया थर्ड पर्सन, उन सब के बारे में जो है वो रिवील हो जाएगा, उनके चेहरे जो हैं वो रिवील हो जाएंगे। तो जैसे ही उनके चेहरे जो हैं वो रिवील होंगे, उसके बाद एक्टिव होता है राहु। अब दोस्तों राहु क्या है समझने की बात है। राहु है मैनिपुलेटर। जातक जो खुद मैनिपुलेट हो रहा था लोगों की बातों से, अब जब इतना बड़ा धोखा मिलेगा कि यार ये लोग मुझे चीट कर रहे थे, उसी वक्त जो है ये इंसान, ये जातक जो है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। थोड़ा धक्का पहुंचता है, कुछ समय लगता है उभरने से, लेकिन जैसे ही राहु एक्टिव होता है दोस्तों, राहु जो है वो 7th हाउस में है, और 7th हाउस का राहु जो है वो अच्छा माना गया है, ठीक है। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, सारी चीजें रिवील, पहले दौर आएगा रिवील होने का, चेहरे नकाब उतरेंगे। तो जब चेहरे असली जातक देखता है लोगों के, करीबी लोगों के, फिर जातक की सोच जो है वो बदल जाती है कंप्लीटली। जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम बोलते हैं, एकदम उलटफेर आता है जातक की पर्सनैलिटी में। अक्सर देखा जाता है दोस्तों, ये 41 के बाद एकदम से जो है उलटफेर इसकी पर्सनैलिटी में आ जाता है। अब पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले केतु रूल्ड थी, अब जो है वो राहु रूल्ड। दैट मीन्स 42nd ईयर से राहु जब एक्टिव होते हैं तो ये जातक को अपनी तरह बनाते हैं, टेक ओवर करते हैं। टेक ओवर का मतलब क्या हुआ, राहु क्या है, मैनिपुलेटर। इसको चालाकी आएगी जातक को, जो सारी जिंदगी नहीं आई, लोग जो हैं वो फायदा उठाते रहे, अब इसकी बारी है, ये फायदा उठाएगा दूसरों का। और जातक मैनिपुलेट करना, इसको आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन जैसे हम बोलते हैं, जो राहु राहु के अंडर आती है, वो जो है इसको समझ में आती है कि भाई काम निकलना चाहिए, चाहे किसी को रो, चाहे किसी को चापलूसी करो, चाहे कुछ करो, लेकिन अपना काम बनना चाहिए। भाड़ में जाओ तो मुझे तुमसे कोई। राहु इज हार्टलेस, ये समझ लीजिए, राहु हार्टलेस है, उसको किसी के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये है कि जातक कभी भी किसी गरीब या असहाय की का नुकसान जो है वो नहीं करेगा, करेगा उसका जो उसके साथ चालाकी करेगा। बहुत खूबसूरत दोस्तों मैंने ये बात बोली, जातक उसका नुकसान करेगा, उसके साथ मैनिपुलेट होएगा, उसके साथ टिट फॉर टैट करेगा, जो चालाक ऑलरेडी है और लोगों को खाने में लगा है। अदरवाइज ये किसी असहाय का नुकसान जो है वो नहीं करता। डिप्लोमेसी इस जातक को आ जाती है। जातक एकदम जो है वो इस एज के बाद कंप्लीटली जो है वो चेंज होता देखा गया है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन दूसरों को दिखेगी और दूसरे कतराएंगे अब इससे कि इससे चालाकी मत करो, ये थोड़ा चेंज है। अब यहाँ तो वो भागेंगे, और यहाँ तो अपनी कोई इनका रुका हुआ काम है वो अब बहाने से आएंगे कि भाई मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों राहु की जब होती है, एकदम से ही पर्सनालिटी चेंज होने के कारण देखा जाता है कि बहुत आगे जो है जातक जाता है। अब जो इंसान इमोशनलेस हो गया, जिसको किसी की बात पर विश्वास ही नहीं है, जो इतना स्ट्रांग हो गया कि भाई आने दो, जो सिचुएशन है देखी जाएगी, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो अंदर से, बाहर से जो है विनम्र रहेगा, पोलाइट रहेगा। ये राहु की दोस्तों ब्यूटी है, ये है मैनिपुलेशन। इसी के कारण हमेशा जिंदगी में लोग आगे बढ़ते हैं। जो मुंह फट होंगे, जो धोखा खाने वाले होंगे, वो नहीं बन पाते दोस्तों, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ डिप्लोमेसी जो है वो राहु हमेशा जो है वो सिखाते हैं। एक नई ऊंचाइयां जो हैं वो राहु लेकर के इस जातक को जाते हैं, और अपनी मैनिपुलेटिव और सीक्रेट नेचर के कारण जो है ये जातक हमेशा जो है वो सक्सेस की सीढ़ी जो है वो चढ़ता है। लेकिन एक सबक जो है मिलने के बाद फिर जो है इसकी लाइफ बनते देखी गई है।
चलिए दोस्तों, अगर आपको फर्स्ट हाउस की बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सेकंड हाउस की। दोस्तों सेकंड हाउस में जिनके केतु हैं, केतु से दोस्तों शुरुआत करेंगे, फिर आएंगे एक्टिवेशन राहु के बारे में। केतु जिनके सेकंड हाउस है, पहले तो ये समझ लीजिए कि 24 के बाद जो है इनकी अर्निंग्स मोस्टली स्टार्ट होते देखी गई है। बाकी नवमेश कैसे हैं, बाकी सारी लग्नेश कैसे हैं, वो सारी चीज़ें अलग हैं। अक्सर 24 के बाद स्टार्ट कर देते हैं अर्निंग, लेकिन ये है कि सेविंग नहीं हो पाती, वो होगी 48 के बाद। खैर उसकी चर्चा नहीं है आज। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का भाव, तो केतु यहाँ आ गए। केतु क्या है, दिमाग नहीं है, दिल है। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ये वो चीज़ें नहीं समझ होगी, इनडिसाइसिव रहेंगे, सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, बस लगे हैं या तो कमाने लगे हैं, अपना बिजी हैं हर प्रकार से। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है बस वो चलता जा रहा है, कोई ठोस जो है वो सोच नहीं बन पाती इन्वेस्टमेंट को ले करके। ठीक है, उसके बाद हमेशा जो है इन्वेस्टमेंट और सेविंग को लेकर के दूसरों से इंस्पायर होंगे। अगर अच्छा भी कुछ करेंगे तो दूसरों से, अपना दिमाग नहीं है, दूसरों से इंस्पायर होके जो है वो कोई ना कोई कदम उठा लेंगे। बहुत बार तो गलत ही उठा लेंगे, या कुछ ऐसी सेविंग कर देंगे जिसका कोई फायदा नहीं है, वो बस पड़ा है, पर उतने तरक्की जो है वो सेविंग में नहीं कर पाते कभी कभार, या कभी किसी ने बोल दिया तो उनकी बात सुन करके चलो जी सेविंग कर दी, लेकिन एक ठोस अपना सोचा जो है वो सुलझा कोई डिसीजन इन्वेस्टमेंट के प्रति जो है वो नहीं होता, वो लेटर स्टेजेस में देखा गया है। ठीक है, अब ये दोस्तों आपकी टोन का भाव है, तो केतु यहाँ आते हैं तो जेनरस, नेचुरल सी दया भाव है, पोलाइट रहेंगे, किसी से गाली गलौज ज़्यादा नहीं करते हैं, या कुछ ऐसा नहीं अक्सर देखा गया है। बाकी अगर ज़्यादा पाप प्रभाव में हो वो चीज़ें अलग जो है वो देखी जाती हैं। ठीक है, लेकिन यही चीज़ जो है वो उनका नुकसान का कारण भी बन जाता है। भाव है किसका, कुटुंब का, फैमिली का, दूर दरार के रिश्तेदार सारे। तो जहाँ दया भाव आ गई, जहाँ पोलाइट आ गए, तो इन अब क्या है दोस्तों, मक्खी जो है हमेशा मीठे के पास भिन भिनाती है, ये सब आप जानते हैं। तो क्या है, लोग आ जाएंगे, भाई हमारा ये काम कर दो, हमें ये पैसे दे दो, हमारे ऐसे कर, लोग आते रहेंगे, फेवर्स जो है वो लेते रहेंगे। मोस्टली जो है अपनी फैमिली में ही अक्सर इनका देखा गया है कि फैमिली के काम बहुत बनाएगा जाता है, इसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही काम हुआ वो भूल गए। कुछ साल उनके काम करते रहे, कुछ साल बाद पता लगा वो कहाँ गए, आज बुलाते नहीं हैं, क्या बात है, क्योंकि उनके पास कोई और आ गया करने वाला, या उनके काम अब नहीं ज़रूरत है, वो अच्छी खासी सिचुएशन में है, तो अब कहाँ गए। ये सारी सिचुएशन जो है वो सेकंड हाउस केतु में देखी जाती है। कभी कभार तो ये भी देखा जाता है कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो अब जो है इनके बारे में इन्हीं के फैमिली वाले जिनकी ये मदद कर रहे थे, अब फॉर सम रीज़न जो है वो इनके बारे में चुगलियाँ कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, आपस में ही फैमिली वाले कर रहे हैं, दूर दरार के। मैं ये नहीं कहता कि आपके छत के नीचे वाले ही होंगे, दूर दरार के हो सकते हैं। तो क्या है, आपकी पीठ के पीछे ये ऐसा है, ये वैसी है, जजिंग जिसे हम बोलते हैं, जज करना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, गॉसिपिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ध्यान रखना है। नेबर्स, नेबर्स का भाव, और नेबर में अगर आपके कोई ऑपोजिट जेंडर, जैसे उनसे थोड़ा होशियार रहना है, वो कहीं ना कहीं आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। चाहे वो फीमेल आप हैं तो मेल, मेल हो आप तो फीमेल। अगर आपके आस पड़ोस में कोई रहता है, ये कार्य क्षेत्र के आस पड़ोस में भी और ये घर के आस पड़ोस में भी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वो आपके पैसे या किसी और के चीज़ के कारण आपसे जुड़ सकते हैं और बाद में आपको फंसा सकते हैं, या फंसा सकते हैं जब उनका मोटिव पूरा हुआ वो निकल सकते हैं एक झटके में अपनी लाइफ से। तो इन लोगों से जो है वो आपको होशियार रहना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इनके अक्सर देखा जाता है जिनके केतु जो हैं वो करवाते हैं ये चीज़ें। लेकिन बात आती है, आज का जो मुद्दा है वो है 42nd ईयर। इसके बारे में मैंने पहले भी दोस्तों वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर, कि ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है साल 42nd ईयर। 42nd ईयर किसका है, राहु का। राहु कौन है, राहु है चालाकी, राहु है हार्टलेस शैडो, राहु मैनिपुलेशन सिखाता है आपको, क्योंकि मैनिपुलेशन के जो स्किल्स हैं वो दोस्तों राहु से देखे जाते हैं। और जिसने मैनिपुलेशन सीख ली उसको रोकना जो है वो मुश्किल है। वो अपनी कैसे भी चाल, कैसे भी वाणी, कैसे भी शुगरी कोड, उसको पता है कि भैया आगे कैसे निकलना है,
वो निकल जाता है। जैसे ही ये जातक का ये दौर खत्म होता है, लेटर स्टेजेस में जब पहुंचता है 41 ईयर्स जब उसके कंप्लीट हो जाते हैं, द मोमेंट ही एंटर्स 42nd ईयर, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम राहु का ये होता है, क्योंकि दोस्तों 36 से लेकर 41 ये शनि का फेज है और उसके बाद आता है राहु। तो शनि के एजेंट हैं राहु। शनि पहले इनको पूरा रिवील करेंगे कि भैया चीजें स्लो हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा 36 से 41 चीजें, हर चीज, हर एस्पेक्ट जो है वो स्लो हो जाता है जिंदगी का, और इनको दिखाया जाता है कि भैया ये स्पीड हो गई स्लो, अब देखो असली चेहरा लोगों का। तो जब इनको ये समझ में आता है मेरे साथ कौन क्या कर रहा था, कैसे डील करना है, ये सिखाएंगे राहु। तो जैसे ही एक्टिवेट होते हैं राहु, इनको ये सिखाया जाता है कि भाई स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है, मैनिपुलेट करना कैसे है, जो धोखे खाए हैं अब धोखे देने कैसे हैं। सबसे बड़ी बात, धोखे देने कैसे हैं, कैसे बचना है इन लोगों से, जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। ऐसे तो धोखे ही खाते रहोगे, लेकिन राहु की अगर थोड़ी भी कंडीशन अच्छी हुई तो इस एज की एक्टिवेशन के बाद पैसा खूब आता है। 8वें भाव में, सडन गेन्स के भाव में है राहु, तो पैसा जो है वो खूब आता है। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि जिनकी नेगेटिव दशा चल रही होगी उनको चीजों में कमी आएगी, क्योंकि राहु जो है वो शनि के हिसाब से चलते हैं। तो दशा लगी हो, 7.5 लगी हो, तो ये हो सकता है कि कुछ कर्म पेंडिंग है या कुछ ऐसा है, तो चीजें हो सकती हैं स्लो या नेगेटिव। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया जो है रिजल्ट इसके बाद आते हैं। और आएंगे किन लोगों से? 8वां भाव हिडन लोग। आपने जिन लोगों से एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा वो आपको सडन गेन्स का कारण बनेंगे। आप सोचोगे कि यार ये मेरी लाइफ में क्यों आया या क्यों आई, वो आपको सडन गेन्स, सडन एक चाहे सलाह हो या सडन आपको पैसा ही दे दें या कुछ भी आपको रास्ता दिखा दे, ये दोस्तों होगा ही होगा। सडन जो है अनएक्सपेक्टेड उन लोगों से जरूर होगा, ठीक है। और आपने उन लोगों से एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि यार ये इंसान मेरी मदद कर देगा, ऐसा जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब नेचुरल सी बात है, जब इंसान तरक्की करता है, चालाक हो जाता है, मैनिपुलेशन आ जाती है, लोग जो हैं उसी के पास आते हैं सलाह मांगने। किसी कारण से वही लोग जुड़ेंगे जो आपके साथ चीटिंग कर रहे थे। अब आपकी मर्जी है भाई, उनको अपनाना है, उनकी मदद करनी है, जो वो आपके ऊपर है, लेकिन ये लोग अब जिंदगी में वापस जरूर आएंगे। तो ये जो 40s में हैं, लेट 40s में हैं, ये इस चीज को जो है वो समझते होंगे, ठीक है। उसके बाद अब जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बात की थी, जिन चीजों की वीकनेस केतु ने दिखा रखी थी, राहु जो है अपने दिमाग से वो चीजें जो है वो सही करेंगे। इन्वेस्टमेंट आ जाती है, सेविंग करनी आ जाती है। लेटर ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ में या तो कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है और अच्छा पैसा भी जो है वो जोड़ता है, लेकिन सही दिशा में। जो पहले दिशा सही नहीं थी, अब सही दिशा में जो है वो लगाता है। ये ब्यूटी दोस्तों राहु की, जो मटीरियलिस्टिक माइंड है, केतु से बिल्कुल विपरीत जो है वो जब कमांड संभालता है तो पैसा जातक को जरूर आता है अपनी सोच से, क्योंकि सोच में सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिज्म रह जाता है, ठीक है। और रिलेटिव से कैसे डील करना है, जो पहले नहीं समझ में आ रहा था, अब इनको सारी आंखें इनकी खुल गई और समझ में आ गया कि भाई कौन चीटिंग करता है कौन नहीं करता है, इनको समझ आ जाती है कैसे चलना है किसी के साथ। तो ये राहु की जो है ब्यूटी देखी जाती है। और एक और चीज आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जिनके सेकंड हाउस में केतु, 8th में राहु हैं, फॉरेन के चांसेस आपकी जिंदगी में 100% बनेंगे। अब आप सेटल हों, अब आप जॉब के लिए जाएं, अब आप महीने 2 महीने के लिए जाएं, या आप घूम करके 4 दिन के लिए आ जाएं, फॉरेन जो है वो आप जरूर जाएंगे और एकाएक जाएंगे, सडन जाएंगे। चलिए दोस्तों, दूसरे भाव की बात अगर थोड़ी आपको अच्छी लगी हो, लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें, हाइप करना चाहें, कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं थर्ड हाउस के केतु की। ठीक हो गया। केतु जिनके थर्ड हाउस के हैं दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तो नीच माने गए हैं, बहुत लोगों ने इसको नेगेटिव बताया, लेकिन मैं आपको ये चीज 100% कह देता हूं कि ये जातक हार्ड वर्किंग होता है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं कि जिस भाव में होता है उसके अगेंस्ट केतु जो है वो करते हैं, तो हार्ड वर्क के भाव में है तो हार्ड वर्किंग नहीं होगा, उससे डिटैच। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता। थर्ड हाउस केतु हार्ड वर्किंग बनाएगा जातक को। जातक बहुत हार्ड वर्किंग होता है और अपने हार्ड वर्क के कारण इसको फेम, यश, ये सब जो है वो चीजें प्राप्त होती हैं। अब नुकसान क्या है ये देखा जाता है कि राहु 9th में, 3rd में केतु, आइडेंटिटी क्राइसिस।
ये बहुत प्रॉब्लम है कि एक तो सबसे पहले इनको ये पता नहीं लगेगा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। दोस्तों को दुश्मन समझ लेना, दुश्मनों को दोस्त बना करके बैठ जाना। जो अच्छे नहीं हैं, जो शुगरी हैं, उन वो इनके अपने हैं। जो थोड़ा कड़वा बोलते हैं, वो उनसे दूर भागते हैं, लेकिन कड़वा बोलने वाले इनकी लाइफ में जो है वो सुधार लाना चाहते हैं, वो इनको पसंद नहीं है। तो ये स्टोरी छोटी-सी है, ठीक है? उसके बाद बहुत दोस्तों ज़रूरी ये चीज़ आएगी कि मेहनत मैंने स्टार्टिंग में बताया ये लोग बहुत करते हैं, उसके कारण यश प्राप्त करते हैं, उसके कारण नाम बनाते हैं, लेकिन उतना अचीव नहीं कर पाते, ख़ास करके 41 से पहले। उसका कारण क्या है? ये थोड़ा डायरेक्शन को भटका लेते हैं अपनी। डायरेक्शन कभी-कभी सही नहीं होती, तो डायरेक्शन सही करने के लिए इनको एक गाइड चाहिए, जो कड़वा थोड़ा बहुत होगा तो इनको समझ लगेगी। उसको ही अपनी लाइफ़ में ज़्यादा एंटरटेन नहीं करने देते। क्यों? क्योंकि वो कड़वा है। अगर ऐसा कोई आपके आस-पास है, चाहे वो आपके स्पाउस हों जो थोड़े बिटर हों, चाहे कोई दोस्त ऐसा है, फादर-मदर है या जो भी है, जो थोड़ा कड़वा बोलते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, वो आपका भलाई चाहते हैं। मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, आप उनको चाहे दुश्मन समझें अपना या जो मर्ज़ी समझें, क्योंकि आप कहेंगे बोलते ऐसा नहीं है, मेरे बुरा चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जो आपका बुरा चाहते हैं, वो वही लोग हैं जो स्माइल करते-करते आपके पास कुछ ना कुछ लेने आ रहे हैं। वो ही आपके बुरा जो है वो सोचेंगे। ये आप अपने मन में बिठा लीजिए, ठीक है? तो बात आ गई दिशा की। दिशा जो है वो आपकी डायरेक्शन जो है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद केतु थर्ड हाउस इतना पोटेंशियल मतलब मैं क्या बताऊँ कि बाकी प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी प्लैनेट्स की क्या है, लेकिन केतु थर्ड हाउस वालों के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंडर अचीव रहते हैं अपने इस कारण जो अभी डायरेक्शन का जो मैंने आपको बताया। तो फ्रूट जो है वो उतना नहीं अचीव कर पाते अपने इस चीज़ के कारण, तो इस पे आपको जो है वो वर्क करना पड़ेगा। कभी-कभार तो ये भी देखा गया है, अब लोगों ने अक्सर बहुत चीज़ें बोली हैं कि हमारे घर पर तो पॉलिटिक्स चल रही है, मेरा भाई, मेरी बहन, चलो उस टॉपिक पर आज नहीं आएँगे। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि चाहे दूर-दरार के रिश्तेदार हो या अपने फैमिली के मेंबर हों, वो इनके लिए नेगेटिव एनर्जी का काम करते हैं। कई तो केसेज़ में ये आया है कि सरेआम ही जो है वो दुश्मनी बढ़ जाती है। कइयों में कोल्ड वॉर होती है, कइयों में हिडन कंस्पिरेसीज़ होती हैं इनके खिलाफ। तो तभी बोलते हैं कि 9th में जब राहु आता है, आपने सुना होगा कि बाहर निकल कर ये जातक काम करेगा। तो उसका मेन कारण यही है कि ये जितना मर्ज़ी तरक्की कर लें, कहीं न कहीं उसमें कमी जो है इनकी नेगेटिव एनर्जी का लेकर के आएगी। डेलिबरेटली कोई नहीं करता, हम सारे जो हैं एक-दूसरे के लिए एक प्लैनेट्स का काम कर रहे हैं। जानबूझकर कोई क्या ही करेगा, हम ना मेरे बस में कुछ है, मुझसे जो करवा रहे हैं प्लैनेट्स करा रहे हैं, आप लोगों से भी जो है वो प्लैनेट्स करवा रहे हैं। तो ये अक्सर देखा जाता है कि ये नेगेटिव एनर्जीज़ का काम करते हैं। ठीक है? तो अगर ये जातक बाहर निकल जाए तो ज़्यादा सक्सेसफुल बोला जाता है कि ज़रूर रहेगा। ठीक है? दोस्त इनको लगता है कि नहीं भई मेरे दोस्त ये है, वो है। केतु जब भी यहाँ होंगे तो दृष्टि एक 11वें भाव पर, तो दोस्त जो हैं वो इनके समझ लीजिए इनको ऐसे ही मिलेंगे कि कहीं न कहीं वेल्थ के पीछे होंगे इनकी या किसी कारण से जुड़े हैं। बहुत तरह के कारण हो सकते हैं जिनसे दोस्त जुड़े हैं, वो सच्ची मित्रता जो है वो इनको नहीं मिलती। कई बार तो ये भी देखने में आया कि इनसे हिडन तरीके से जेलस भी करते हैं, लेकिन इनको समझ ही नहीं आएगी कि वो मंशा उनकी ऐसी भी हो सकती है। तो ये एक जो है इसमें चीज़ देखी जाएगी, ठीक है? जातक बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत वो सैक्रिफाइस जो है लोगों पर ही करता रहेगा। लोगों के काम जो है वो जातक बनाता रहेगा कि चल कोई बात नहीं यार, ठीक है, किसी का तो भला है। कभी-कभी तो ये लाइन बोल देगा, यार मैं इस दुनिया में ना दूसरों का ही करने आया हूँ, मुझे अपना कुछ करना ही नहीं है, कोई बात नहीं, लोगों की सेवा करो। केतु टिपिकल केतु वाली बात जो जुपिटर वाली कह लीजिए या केतु वाली के लेट गो वाली चीज़ है। तो ये चीज़ जो है जातक क्योंकि सामने राहु भी नीच हो रहे हैं, ठीक है? हालाँकि राशियाँ अलग बात हैं, बात सिर्फ़ भाव के हिसाब से हो रही है। तो ये चीज़ भी इनके मन में जो है वो चीज़ें बहुत बार देखी गई हैं। लेट गो या कोई बात नहीं, करने दो, ये चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं और अपनी खुशियाँ जो है वो सैक्रिफाइस कर देता है जातक, जो कि अंत में पछताता भी है, ठीक है? लेकिन जो है ये चीज़ें दोस्तों सारी ज़िंदगी नहीं होती हैं। अब मेन बात है कि आज का जो मुद्दा भी है कि लाइफ़ में ऐसे ही चलता रहेगा, कहीं कोई ड्रास्टिक चेंज, कहीं कोई कुछ तो बदले,
होगा ऐसा या नहीं होगा। और मेरे पास केतु थर्ड हाउस वाले ज़्यादातर आएंगे 36 से लेकर 40 साल की उम्र के बीच वाले। देखिए कंसेप्ट समझिए क्या है एस्ट्रोलॉजी में, फिर आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपकी पेशेंस भी बन जाएगी। 36 से 41 की आयु जो है वो शनि की आयु है। उसमें भी पीक अगर देखें जहां पर कार्मिक कनेक्शंस, कार्मिक लेसन्स, कार्मिक डेट्स जो क्लियर होने का टाइम है वो है 36 से 39 का। ठीक है, कईयों का 41 तक निकल जाता है। जैसे ही जातक 41 का होता है उसी वक्त जो है इस शनि फेज के दौरान कह लीजिए या उसके बाद 41 बर्थडे के आसपास कंप्लीशन पे इसको एक तो असली चेहरे नजर आ जाएंगे, क्योंकि ये फेज ना बहुत स्लो होता है, दुनिया ही स्लो हो जाती है। तो दुनिया स्लो हो गई दैट मीन्स कि आपको अब असली चेहरे नजर आएंगे, क्योंकि आप इतने व्यस्त नहीं हैं जैसे पहले थे। तो जब थोड़ा फ्री होंगे, थोड़ा स्लो हो जाएंगे, लोगों के असली चेहरे नजर आएंगे, आप ही के आसपास हैं, आपको भटकना भी नहीं पड़ेगा, वो चीजें अपने आप आपके सामने आएंगी। जब ये फेज खत्म होगा लोगों के चेहरे दिखेंगे 41 के बाद, जब 42वां साल लगता है दोस्तों। 42वां साल सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारी लाइफ में। 42 पे कंप्लीशन, एक्टिवेशन जो है वो किसकी होती है? राहु की होती है। राहु का साल आपको सबको पता है, 42nd ईयर जो है इट बिलोंग्स टू राहु। जैसे ही 42nd ईयर लगता है राहु एक्टिवेट होता है। राहु क्या है? मैनिपुलेशन। जो इंसान मैनिपुलेशन सीख गया वो दुनिया में जीना सीख गया, और जिसको नहीं आई वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये काम आप लिख लीजिए, ठीक है। जितनी मर्जी आप मेहनत करेंगे आप दूसरों के लिए करते रह जाएंगे। जिसको मैनिपुलेशन नहीं आई, डिप्लोमेसी नहीं आई, वो लोगों के काम बना करके बस ठीक है, बाद में कहेगा ठीक है भाई मैं लोगों की सेवा करने आया था। क्या कर लोगे लोगों की सेवा करके? अपना कुछ नहीं बना। फिर यहाँ तो ये मत बोलो कि यार मैं अपना कुछ नहीं बना पाया, मेरा कब बनेगा। इस चीज को जो है वो राहु सही करते हैं। 42nd ईयर बहुत ज्यादा मायने रखता है। राहु आपको डिप्लोमेसी सिखाएंगे, पहले लोगों के चेहरे दिखा दिए, अब डिप्लोमेसी सिखाएंगे, मैनिपुलेशन सिखाएंगे। सबसे बड़ी बात, मैनिपुलेटिव बनाता है जातक, सेल्फिश बनाता है। ये स्ट्रेटजीज राहु की हैं। राहु आपको हार्टलेस बना देगा। क्यों? धोखे इतने देख लिए, इतने करीबी धोखे देख लिए, इतना मन जो है वो स्ट्रांग बन गया कि भाड़ में गए तुम। ये बात निकलती है, और ये लिख लेना मेरी बात। जो इस एज के आसपास होगा वो याद कर ले अपना ये वाला साल, ये वाला दौर। मन में इतनी खटास भर जाती है अपने लोगों के कारण, और जिन्होंने धोखे दिए। इंसान के मन में यही बात रहती है, भाड़ में जा। उसको कोई दुख होगा आपके मन में आएगा भाड़ में जा, क्योंकि ये राहु करवाता है। राहु इज हार्टलेस। राहु इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू केतु। राहु हार्टलेस है, वो कहेगा भाई मेरे साथ ये हुआ, अब जाओ जो मर्जी करो, मुझे किसी से वास्ता नहीं है। राहु करवाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, और इसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी इस एज के बाद कि आपको अपना जन्म स्थान भी छोड़ना पड़ सकता है। छोड़ सकते हैं, अच्छा माना जाएगा। तरक्की राहु जो है वो आपको बाहर जरूर देंगे। जस्ट इन केस आप नहीं ऐसी सिचुएशन में हैं तो कुछ ऐसा काम आप कीजिए जो बाहर के लोगों से लिंक हो, क्योंकि नवम भाव का राहु क्रॉस कल्चर जाते हैं तो आपको तरक्की देता है। घर पर वर्क फ्रॉम होम, दूसरे लोगों से काम लीजिए, जो दूसरी जातियों के, दूसरे धर्म के हैं, वो आपको ज्यादा तरक्की देगा। ठीक है, ये चीज हमेशा मेरी याद रखिए, और सीक्रेटिव हो जाइए। अब लेसन सीख लिया है, अब आपको सीक्रेटिव होना है कमाई के साधन को लेकर के। ठीक है, भाग्य उदय होगा। भाग्य अब आपको फेवर करना स्टार्ट कर देगा जैसे ही राहु भाग्य भाव में एक्टिव होते हैं। बदनामी से बचाएगा, बड़ी बदनामी से बचाएगा। एक बार सिचुएशन ऐसी ला देगा कि भाई मैं गया, लेकिन कहीं ना कहीं अपना चमत्कार, वो डिपेंड करेगा किन राशियों में और किस सिचुएशन में है। वो चीजें सारी आज की टॉपिक जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद बहुत बड़ी इसमें दोस्तों मैं बात बोलने जा रहा हूं। केतु राहु ये एक्सेस है, धर्म अंदर से नहीं होगा। लिख लीजिए, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, लेकिन धर्म जो है वो अंदर से नहीं होगा। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, केतु थर्ड राहु नाइन्थ, कहते हैं कि सर जब हम हाथ जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, उबासी मारते हैं, यॉर्निंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन टूट जाता है। कभी कभी लंबे समय तक मंत्र चैंटिंग करते करते या माला जपते बीच में कोई और थॉट्स आ जाएंगे दिन के या पास्ट के। इसका क्या हल है? यही कनेक्शन है जो नहीं बनाने देता राहु दोस्तों 9th हाउस में। जो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शेयर करना चाहे कमेंट सेक्शन में कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। लेकिन राहु यहाँ चाहते ही ये है आपसे
कि धर्म का थोड़ा बहुत आपको छल कपट थोड़ा प्रिटेंड करना पड़ेगा। प्रिटेंड करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। राहु जहां है छल वहां है, और इस एज के बाद राहु बनाएगा आपको ऐसा। ये चीज जो है इसमें देखा जाता है। बहुत बढ़िया जो है वो आपको एक गॉडली ऑरा जैसे बोलते हैं वो देगा। लोग अट्रैक्ट होंगे, आप थोड़ा भी कुछ अच्छी चीज स्पिरिचुअल बोलेंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे आपके पास कि यार वाकई में ये राहु करवाएंगे आपसे। नाइन्थ का राहु दोस्तों बहुत जबरदस्त है। इसको बहुत कुछ बुरा भला जो है वो अक्सर रील्स में बोला जाता है, ठीक है। और ये दौर वही दौर है जब जातक अपने करीबियों का, दोस्तों मित्रों का, या जितने भी आसपास हैं उनका असली चेहरा देखता है। 42 के बाद जो है मैनिपुलेशन के सहारे ये जातक आगे बढ़ता जाता है। ऐसे तरक्की जो है राहु की एक्टिवेशन के बाद जातक को डेफिनेटली मिलती है। दोस्तों इसके बारे में मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं एक्टिवेशन के बारे में, मेरे चैनल पर है, अगर आपको देखना चाहें तो देख सकते हैं। 100% जो है ये चीज़ आपके साथ ज़रूर घटित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, हाइप करना चाहें हाइप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, केतु 4th हाउस की बात करेंगे। केतु 4th हाउस, राहु 10th हाउस। ये एक्सेस दोस्तों आपने सुना होगा, राहु 10 में, दुनिया बस में, और ये और वो, खैर जो भी है उसके बारे में तो आज नहीं चर्चा करेंगे। चर्चा आज का मुद्दा जो है थोड़ा अलग है। मुद्दा ये है कि राहु की एक्टिवेशन की एज जो कि 42nd ईयर है, उसके बाद की बात है। और सबसे पहले उसकी पहले की बात कर लेते हैं, जातक कहाँ जो है मिसिंग रह जाता है। 4th हाउस केतु है भाई। सबसे पहले तो अपने शौक पूरे कीजिए। मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि शौक नहीं मारने, 4 दिन की जिंदगी है, तो ऐसा नहीं है कंजूसी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ये बन जाए वो बन जाए, तो बनता तो खैर कुछ भी नहीं है। बनने के बाद भी आपकी कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है। तो साथ ही साथ अपने आप को खुश रखना जो है वो भूलना नहीं है आपको, ठीक है। एक बात, खुशी का ही भाव है, कंफर्ट हैप्पीनेस का भाव है, तो मन में जो आता है वो जरूर कीजिए, ठीक है। केतु 4th हाउस में आपको ओवर थिंकर बनाएगा, बहुत ज्यादा सोच देगा, बहुत ज्यादा प्रश्न देगा। हर चीज का एक प्रश्न, हर चीज का ये करूं तो वो करूं तो ये, सोचता रहेगा जब तक कुछ ना कुछ दिमाग में जो है वो चलता जाएगा। 4th हाउस में जिनके केतु है, ठीक है। अब पहला हाफ जो है जिसकी मैंने अभी बात की, उससे पहले जैसे मैंने बताया ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा पीपल प्लीजर है। पहले हाफ में ये नेटिव जो है वो दूसरों को प्लीज करने में जो है अपनी पहली आधी जिंदगी जो है वो निकाल देगा। इसमें कोई दो राय जो है वो नहीं होगा, ठीक है। मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, मैं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं इसके लिए अगर ये बोल दूं ये गलत ना सोच ले, मैं गलत ना कर बैठूं, मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए। एवरी टाइम ये सवाल जो हैं 4th हाउस केतु वाले के मन में आते जाएंगे, आते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कभी कभी तो दुश्मन से, वैसे तो जब तक दुश्मनी ज्यादा नहीं करेगा, अगर एक आधी बार दुश्मन बना भी ले तो बीच में थोड़ा डर जाएगा, थोड़ा घबरा जाएगा, ये मेरी हानि ना कर दे, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, अब ये फाइट बैक करने के चक्कर में लंबा ना फंसा दे, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। फॉर सम रीजन जो है वो कहीं ना कहीं इस जातक का कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लो कर देता है। ये चीजें जो हैं वो देखी जाएगी। फैमिली का सपोर्ट होगा, केतु 4th हाउस फैमिली सपोर्ट करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको मिसिंग लगेगा कि नहीं यार मुझे सपोर्ट नहीं है, मुझे खुद करना है, मैं बताऊं ना बताऊं, उनको चिंता ना दूं। ये सारी चीजें जो हैं केतु 4th हाउस में करवाते हैं। इस चीज का ही आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि उनसे बात शेयर जरूर करें। ऐसा मत सोचिए आप अकेले हैं, वो मुझे मदद करेंगे नहीं करेंगे, वो आपके पास उनका सपोर्ट जरूर है, लेकिन आप बात शेयर उनसे जरूर करें, ठीक है। उसके बाद कभी कभी प्लान आएंगे मन में, बहुत बड़े बड़े प्लान आएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट करते वक्त कुछ ना कुछ जो है वो हो जाता है। यहाँ स्टोरी जो है वो सारी मिसिंग है कि प्लान्स आ रहे हैं, इम्प्लीमेंट करते सोच बहुत आ रही है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रही है कि यार इसको कैसे करें। हालांकि यहाँ पर मंगल कहीं अच्छा हुआ चार्ट में तो फिर तो मदद काफी मिल जाती है, लेकिन फिर भी सोच बहुत आएगी, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कमी आ जाती है। फर्स्ट हाफ में जो है ऐसी चीजें देखी जाती हैं। अब बात करेंगे सेकंड हाफ की। सेकंड हाफ दोस्तों ऑन एन एवरेज उम्र जो है वो 70 साल की मान करके चलते हैं हम। 36 से 41 की आयु जो है वो टिपिकली है शनि के अंडर, ठीक हो गया। आपने अक्सर देखा होगा चीजें लोगों की ना बहुत स्लो हो जाती हैं,
और काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजर के पास 36 के पास बाद भी जो है वो भागते हैं। ठीक हो गया। जब ये एज आती है, जब चीज़ें स्लो हो जाती हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, लोगों का असली चेहरा नज़र आना। इससे ऊपर कुछ नहीं है दोस्तों। जिसको तो समझ में आ गई ये बात, उसकी लाइफ में चेंजेस खैर आने तो हैं, प्लैनेट्स अपना जो है वो काम कराती हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी स्टेप है कि जिसके लिए आप कर रहे हैं, व्यर्थ जो कर रहे हैं, अपना टाइम भी खराब कर रहे हैं, वो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि इनसे मुझे इन चीज़ों से कोई लाभ नहीं होने वाला, मैं अपना कुछ बड़ा ही नहीं कर पाऊंगा, मैं बना ही नहीं पाऊंगा अपना, अगर लोगों का ही सोचता जो है वो रह जाऊंगा। ठीक है। अब बारी आती है 41 साल, जब मैंने बताया शनि की आयु पूरी होने के बाद, जब लोगों का असली चेहरा सामने आता है, जब तक समझता है कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन कैसा है। और कहीं 7:30 इस दौरान आ जाए तो 100% इसकी आंखें खुल जाएंगी, वैसे भी खुल जाएंगी, लेकिन ज़्यादा जो है वो समझ में इस चीज़ का आ जाता है इसको। अब 42nd ईयर जब स्टार्ट होता है, वो एज किसकी हो गई, राहु की। ये तकरीबन सब लोग जानते होंगे। 42 एक्टिवेट होते ही इस जातक की जिंदगी जो है कंप्लीटली अपसाइड डाउन, जैसे हम तख्ता पलट जिसे बोल देते हैं। अब ये चीज़ें होती क्यों हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस क्यों आती हैं, हमने बहुत ज़्यादा हम देखते होंगे हमारे रिलेटिव्स में, दूर दरार फ्रेंड्स में, या अक्सर कोई काफ़ी लोगों को हम जानते हैं, तो हम देखते हैं कि यार लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ गए, इसकी पर्सनैलिटी ही बदल गई। ये बदला क्यों है, ये क्या हो गया, मतलब ऐसा क्या हुआ। तो ये चीज़ें जो हैं दोस्तों राहु करवाते हैं। राहु क्या है, हार्टलेस, दिल नहीं है, दिमाग है। दिमाग से जब इंसान सोचेगा तो हार्टलेस तो हो जाएगा, दिमाग से काम लेगा, थोड़ा हार्टलेस वो हो जाता है, डिप्लोमेट हो जाता है, डिप्लोमेसी आ जाती है। और ये आर्ट है दोस्तों, मैनिपुलेशन बहुत बड़ा स्किल है। मैनिपुलेशन जिसको आ गई, उस जातक को फेल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये सब जो है वो राहु सिखाते हैं। ठीक है। ये सारी स्ट्रेटेजिकल हो जाना, स्ट्रैटेजीज बनानी आ जानी, राहु का काम है। जो लोगों को पहले प्लीज कर रहे थे, अब समझ में आ जाएगा कुछ फायदा नहीं है करने का, स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी। हार्टलेस, मैनिपुलेटिव, सेल्फिश भी हो जाता है जातक, होना पड़ेगा, नहीं तो दूसरों का भला करते रहेंगे, कुछ चीज़ जो है वो आपके हाथ में नहीं आएगी। ठीक है। अब उसको ये भी समझ में आ जाएगा, यार मुझे कुछ चीज़ चाहिए, थोड़ी बहुत चापलूसी जो है वो मुझे करनी पड़ेगी, किसी तरह नहीं कर पाया तो ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये आर्ट है, राहु देते हैं। ऐसे ही नहीं बोलते दोस्तों राहु 10 में दुनिया बस में। जिन्होंने ये चीज़ें की हैं वही आगे बढ़े हैं। जो अकड़ में रहे, नहीं भाई मैं तो नहीं झुकूंगा, वो बढ़ ही नहीं पाएंगे आगे। ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। उसके बाद अब लोगों को, जब ये इंसान ऐसा बन जाएगा, तरक्की पर जाएगा, अथॉरिटी भी मिलेगी इसको, 10 वाले राहु को। लेकिन अब लोग क्या आप देखेंगे, एक तो पुराने लोग वापस आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जुड़ाव हो जाए इनके साथ। अब करना ना करना वो आपके हाथ में है, लेकिन वो लोग आएंगे, नए लोग भी आएंगे, आपसे काम, आपसे फेवर, भैया 10 मिनट, सर मैम 5 मिनट, ये सारा कुछ जो है वो होता है, लेटर स्टेजेस में ज़रूर होता है। ठीक है। और जितनी पावर, जितनी अथॉरिटी आएगी, उतने लोग इनके पास आते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरी दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी असहाय, किसी गरीब का नुकसान जो है वो अपनी कलम से, पेन से नहीं करना, किसी को अनाप शनाप नहीं बोलना, और अपनी जो पावर्स हैं उसका नाजायज़ वो ना उठा करके फ़ायदा, लोगों की हमेशा भलाई आपको करनी है। ठीक है। गरीब और असहाय की, ठीक है, जो चालाक हैं उनसे चालाकी से पेश आइए, बड़ी सिंपल सी बात है। ये सी चीज़ें राहु आपको नेचुरली जो हैं वो सिखा देंगे। इन चीज़ों के दौरान एक चीज़ का ध्यान आपको ये रखना है, जिनके ये स्थिति बनती है कि स्लीप, नींद जो है आपकी पूरी रखनी है, और कम से कम 8 घंटे ज़रूर सोना है। अगर आप 8 घंटे नहीं सो पाते हैं, माइग्रेन, सिरदर्द की प्रॉब्लम राहु आपको ज़रूर देंगे। ठीक है। इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। और केतु 4th में जब आएंगे, सिल्वर के इयरिंग्स ही मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि मत पहनिए। मेरे भाइयों से और पर्टिकुलरली बहनों से गुजारिश है कि चांदी के इयरिंग्स जो हैं वो आपको नहीं पहनने। ठीक है। लॉजिक मैं पहले भी समझा चुका हूँ, अंदाज मतलब शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। केतु कान, चांदी, चंद्रमा का भाव चौथा कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो चांदी जो है वो आपको यहाँ नहीं पहननी। ठीक है। और जाने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके माता जी थोड़े से भी पार्शल अगर फैमिली में है, मैं कहता हूँ
है नहीं है बात की बात है, उनसे आशीर्वाद लेना मत भूलिए, उनसे कोई वाद विवाद जो है वो नहीं कीजिए। इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए उनकी हेल्थ का जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी कभार ये हेल्थ के लिए इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं, अगर ये एक्सेस बनी हो तो उनकी हेल्थ का पर्टिकुलरली आपकी 24 की एज के बाद थोड़ा ध्यान ज़रूर रखें। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, हाइप करना चाहें हाइप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, फिफ्थ हाउस की दोस्तों बात करेंगे। फिफ्थ हाउस में जिनके केतु हैं, अब नेचुरल सी बात है, फिफ्थ हाउस केतु है तो राहु कहाँ हुए, 11वें भाव में। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, दो पार्ट्स में हमारी लाइफ जो है वो डिवाइडेड है। कई लोग कह देंगे कि शनि की एज से पहले और शनि की एज के बाद, जो कि 36 मानी गई है। सही मायने में जो हमारी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन जो लोगों को भी दिखेगी, वो आती है 41 के बाद। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ इसके बारे में। पहले फर्स्ट हाफ की बात कर लेते हैं कि केतु जो है आपको कहाँ कहाँ कमियां जो है वो रखेंगे, मटीरियलिज्म से या और चीज़ों से। ठीक हो गया, क्या है सबसे पहले फिफ्थ हाउस में अगर आपके केतु हैं, इतने इमोशनल भाई आप लोग हैं। अभी मेरे पास दो या तीन दिन पहले भी एक क्लाइंट आए, अब नाम तो खैर उनका नहीं याद है, तो बात करते ही समझ में आ जाता है कि यार ये, मैंने उनसे पूछा भी आप ठीक हैं, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कहते लाइफ में सब अच्छा ही लग रहा है, बट मेरे को थोड़ी गाइडेंस वैसे ही चाहिए थी आगे की, बट एवरीथिंग इज इंटैक्ट। तो मैंने कहा आप आवाज़ थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आप कितने इमोशनल साउंड करते हैं। कहता सर मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, मेरी नेचर ऐसी है, मैं नहीं ज़्यादा एक्सप्रेसिव जो है, कभी कभार हो जाता हूँ। तो देखिए, इमोशन अपनी जगह है, ठीक है, अच्छा है, आप तमीज़ से बात करते हैं, अगले को वार्म रखते हैं, लेकिन इतने इमोशनल जो है वो आपको नहीं हो जाना। ठीक है, और इतने इमोशनल हो जाना कि ये सोचते रहना यार मैं ये बोल दूंगा तो वो हर्ट तो नहीं हो जाएगा, मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर दूंगी। इतने अपने आप को सप्रेस कर लेना, इतना नहीं दबाना। ठीक है, ये आपको केतु जो है वो फिफ्थ हाउस में चीज़ जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, ऑनेस्टी मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया है। फिफ्थ हाउस केतु है, वो समझ जाएंगे जिनकी बात मैं कर रहा हूँ। ऑनेस्ट जो है वो बिल्कुल होते हैं, 100%, इसमें कोई दो राय जो है वो नहीं होती। औलाद का खाना है तो जनरली केतु जब यहाँ आते हैं तो मुंह में चीजें आ जाती हैं तो निकल जाती हैं। जैसे बच्चों का भाव है तो बच्चों के बारे में चीजें बता देने की, भाई मेरा बच्चा ऐसे। दूसरों को अगर आप बच्चों की चीजें डिस्क्लोज कर रहे हैं अपनी, चाहे वो बहुत छोटे हैं, जिस भी एज के हैं, तो आप नेगेटिव एनर्जीज उनको अट्रैक्ट करवा रहे हैं अपने बच्चों को। तो मत बताइए आपके बच्चे ये करने वाले हैं, ये इधर जाने वाले हैं, उधर जाने वाले हैं, ये किया वो किया, ये खरीद के दिया इसको। नहीं, कुछ नहीं बताना बच्चों के, बस ठीक है, हाँ बस खेलते हैं, ये है वो है, बात को खत्म कर देना है। नहीं तो नेगेटिव एनर्जी, इविल है जो है वो अपना काम 100% जो है बच्चों के खिलाफ करेगी। ठीक है, और दूसरी बात, बच्चों से उम्मीद हर माँ बाप लगाते हैं, लेकिन मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ बात की, वो हो सकता है कि आपकी उम्मीद पर खरा ना उतरे। गलती किसकी है? आपने एक लेवल बना लिया कि मैं इसको यहाँ तक देखता हूँ, अपने गुड़िया को, अपने बेटे को इस लेवल पर देख रहा हूँ, मैंने इसको ये बनाना है, आईएएस या ये वो। अब बच्चा अपनी मेहनत कर रहा है, वो नहीं पहुंच पाया यहाँ पर, तो उसको नहीं पता, लेकिन आपको बहुत दुख होगा कि नहीं यार मैंने ये सोचा था, वो हो गया, ये हो गया। तो दुख होगा अगर आपकी उम्मीद टूटेगी। उम्मीद नहीं लगानी, मेहनत कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, सोच बना करके रखिए और उस पर काम करते रहिए। लेकिन अगर आपने उम्मीद बना ली और वो टूट गई किसी तरह, तो फिर रिलेशन में फर्क भी आएगा और दुख भी लगेगा। बच्चा भी कहेगा यार मेरे माँ बाप तो यार मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, मैं कर तो रहा हूँ जितना मुझसे हो रहा है। ये चीज का थोड़ा आपको दोस्तों, भाई बहनों, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद इतने इमोशनल नहीं हो जाना। आप लोग इतने इमोशनल होकर कभी कभी जो है वो चीजें सारी बता देते हो अगले को, अपने सारे सीक्रेट्स डिस्क्लोज कर देते हो, खासकर ऑपोजिट जेंडर। तो भाई ये चीज जो है वो आपको नहीं करना। ठीक है, उसके बाद ये दौर हो गया दोस्तों, केतु जो है कमियां कुछ रखते हैं, मैंने बताया 36 से 41 में चीजें हो जाती हैं स्लो। ठीक हो गया, शनि के फेज में ये दौर है अपने आप को सेल्फ डिस्कवर करने का, क्या मैंने गलतियां की क्या नहीं की। अब
जिनकी 7.5 चलती है इस दौरान तो वो भी समझ जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज भी 41 की आयु के आसपास आपको इतने झटके दिए जाएंगे, झटके नुकसान वाले नहीं, झटके आपकी आंखें खोली जाएंगी, आपको असली चेहरा कईयों का पहले हो जाएगा 39 में, 38 में, कईयों का 40, 41 तक तकरीबन हो जाएगा, बिकॉज राहु हैज टू बी एक्टिवेटेड आफ्टर 41। उससे पहले जो है करीबी लोगों के असली चेहरे नजर आएंगे, कौन मेरे साथ कैसे पेश आ रहा था। जिस मोमेंट पे आपको आपके साथ ये हुआ, उसके बाद लाइफ में आपके अंदर मतलब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे जो आप खुद भी सोचोगे कि यार मैं ऐसा था तो नहीं, मैं अब ऐसा हो गया हूँ, मैं क्यों बनता जा रहा हूँ, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए है। जितने आप हार्टलेस हो जाएंगे, जितने मैनिपुलेटिव हो जाएंगे, जितने डिप्लोमेटिक हो जाएंगे, उतना ही दोस्तों आपके लिए, मेरी बात लिख करके रख लीजिए, उतना अच्छा है, नहीं तो धोखे खाते रहेंगे सारी जिंदगी। केतु आपको धोखे दिलवाएगा, खासकर 36 से पहले, हो सकता है इसी के आसपास 40-41 तक भी, लेकिन 36 से पहले 100% जो है वो ये चीज जो है वो होगी, असली रंग दिखाए जाएंगे लोगों के, ताकि आपको समझ आ सके कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं, ये इतने आसान नहीं है यहाँ रहना। तभी जा करके इस एपिसोड के बाद जातक इमोशनलेस हो जाता है, हार्टलेस। राहु हार्टलेस है, दिल तो है ही नहीं, दिमाग है तो हार्टलेस तो होना ही है। हार्टलेस हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है और मटीरियलिस्टिक हो जाता है। राहु को इकलौता प्लैनेट मैनिपुलेशन का, हालांकि बुध को भी बोला गया है, लेकिन मैनिपुलेशन का प्लैनेट राहु ही है। तो राहु जब एक्टिवेट होगा 42वें साल में, 41 की कंप्लीशन के बाद जातक मैनिपुलेटिव हो जाता है, चीजें घुमानी आ जाती हैं जो पहले नहीं आती, नुकसान झेलता है। ये चीज जो है वो राहु जो है वो उसको सिखाते हैं। राहु ये सिखाते हैं कि भाई धोखा नहीं खाना है, धोखा देना है। धोखा अगर खाते गए तो जिंदगी दूसरों की बनाएंगे, अपनी नहीं बना पाएंगे। तो राहु इसको ये सिखाएगा कि धोखा जो है देना कैसे है लोगों को, मैनिपुलेशन से, ठीक है। और ये भी सिखाएंगे कि अपने आप को ऑपोजिट जेंडर के आगे सेक्रीफाइस नहीं करने, कर लिए बहुत। जातक के मन में ये लाइन हमेशा चलती जाएगी, भाड़ में जा, अंदर से, बाहर से मीठा होगा, नहीं नहीं ये जी अंदर से राहु क्या है, राहु अंदर ही अंदर, दिमाग में ये चीजें, भाड़ में जाओ तुम, करने तो मैं वाला नहीं भैया, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये चीजें सारी मन में आएंगी और बाहर कहेगा हाँ जी ठीक है सर, अब तो ये, अब तारीफें करेगा। दिस इज मैनिपुलेशन। जिसने ये आर्ट सीख ली उसकी लाइफ 100% दोस्तों सेट है। जिसको ये नहीं आई, जो अंदर से भी किसी के साथ इमोशनल हो जाता है बड़ी जल्दी, वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं सेटबैक मिलेंगे, वो दुखी होता जाएगा। ये चीज आपको बहुत जो है वो समझनी है, ठीक है। सडन गेन्स करवाएगा, सडन गेन्स का भाव 8th हाउस अकेला नहीं है, 5th हाउस भी है। तो यहाँ देखा जाता है कि गेन्स जो हैं वो सडन होंगे, राहु जो है इनको सडन गेन्स जरूर दिलवाएंगे। जितनी पहले भी ब्लॉकेजेस आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। जिंदगी में एक ड्रास्टिक चेंजेस जो हैं वो जातक को देखने मिलेंगे। और चाइल्ड भी जो है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी, वो भी सक्सीड करेगा। लेकिन पॉइंट मेरा वही रहेगा, आपने उम्मीद जो है वो नहीं रखनी। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ जातक को रिस्पेक्ट मिलेगी, फेम मिलेगा, पैसा आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको ये भी बता दूं, कहीं कहीं इलीगल तरीके से, क्योंकि राहु बैठा है 11वें भाव में, तो दैट इज हाउस ऑफ गेन्स, इनकम। तो कभी कभी अनएथिकल काम से भी देखा गया है, क्योंकि राहु को चीज चाहिए, कम समय में चाहिए, शॉर्टकट से चाहिए, तो ये चीजें भी होती देखी गई हैं, सेफ होती हैं, सेफ मीन्स। तो ये चीजें दोस्तों जरूर होंगी। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें, हाइप करना चाहें कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। केतु जब जिनके 6th हाउस में है, 6th हाउस, हाउस ऑफ डिस्प्यूट्स, हाउस ऑफ लिटिगेशन, हाउस ऑफ डिजीजेस, डेट्स, लोन्स, इन सब चीज़ों का जो है, रोग, ऋण, शत्रु, ये आपने सबने सुना होगा, इस चीज़ का भाव है। आपके कार्य क्षेत्र जो जॉब का भाव है वो भी 6th हाउस है। और बहुत सारी चीज़ें, नान का परिवार और ये सब हम इससे देखते हैं, इसके बारे में ज़्यादा आज चर्चा नहीं है। आज मुद्दा थोड़ा जो है वो चेंज्ड है और बेसिक ट्रेड्स आपको आज कम सुनने में मिलेंगे। लेकिन मेरा ये जो एक्सपीरियंस तो खैर जो भी है, लेकिन आपके साथ मैं ये विचार जो है अपना ज़रूर साझा करना चाहूँगा कि 42nd ईयर जो राहु की दोस्तों एज मानी गई है, उससे पहले
का और उसके बाद का जो है लाइफ में जो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं जातक के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले केतु 6th हाउस में, आप सोचेंगे ये तो सर विक्ट्री है, मेरी तो शत्रुहंता बन गया। भाई शत्रुहंता अच्छी बात है, बन गया, लेकिन ये है कि केतु समझने नहीं देंगे कि अपना कौन है पराया कौन है। शत्रुओं को मित्र समझेंगे, मित्रों को शत्रु समझेंगे। एनिमीज की पहचान नहीं करने देते केतु, यहाँ पर जो है वो देखे गए हैं। जो जातक का हेल्प करना चाहता है उसको वो जातक कहेगा यार ये पक्का अपने मतलब से कर रहा होगा, ये पक्का सेल्फिश है, ये पक्का ऐसे है, ये पक्का वैसे है। ये प्रॉब्लम आ जाती है। कड़वी टोन जिसकी हुई वो इनका दुश्मन हो गया, मीठी टोन जिनकी हुई है उनको गले लगा लेंगे। मीठी टोन वाला ही इनको जो है दीमक की तरह खत्म कर देता है। ये चीज का आपको बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान रखना है। छठा भाव रोग का है, इसमें ना आपको एक वर्टिगो करके प्रॉब्लम, शायद लोगों को पता होगा, चक्कर आने, आंखों के सामने अंधेरा आ जाना, वर्टिगो, इसको आप थोड़ा सर्च कर लेना। जिनको ये प्रॉब्लम है उन्होंने वक्त नहीं लगाना, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहता बड़ी प्रॉब्लम है, जो भी है, छोटी है, जो भी है, नींद पूरी लेनी है। हाथ पैर नंबनेस हो रही है जिसे हम सो जाना बोलते हैं कभी कभार, डॉक्टर को दिखाना है। ये पार्ट अगर आपका सुन्न हो रहा है डॉक्टर को दिखाना है, और नसों में कोई तकलीफ हो या लेफ्ट साइड कोई अगर आपको पेन हो रही है तो डॉक्टर डिले जो है वो आपको नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, गुप्त शत्रु हैं, केतु आ गए। केतु क्या, हिडन चीजें हैं। शत्रु होंगे तो हिडन होंगे, हिडन कॉन्स्पिरेसीज करेंगे, कुछ ना कुछ जो है वो आपके साथ पंगेबाजी करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा मेरे साथ चालें चल कौन रहा है, कहाँ मेरी चीजें बाहर आ जाती हैं, कहाँ मेरी स्ट्रेटेजी समझ नहीं आती, पूरी नहीं हो पाती। हिडन कंस्पिरेसीज इनके साथ होती रहेंगी, ठीक है। ये दौर दोस्तों थोड़ा लंबा चलता है, आप मान करके चलिए 35-36 तक। 36 से 41 की आयु आ गई, शनि की आयु, चीजें हो जाएंगी स्लो। इसके दौरान आपको समझाया जाएगा कि भाई पिछले टाइम में ये कर रहे थे, ये आपके साथ हो रहा था और ये रिस्पॉन्सिबल था। जहां 41 साल की उम्र आती है, इसको बहुत सारे लोगों के चेहरे जो हैं वो नजर आ जाएंगे कि यार ये कर रहा था मेरे साथ, इतना करीबी मेरा, इसने ही मुझे नहीं बख्शा, मैं इसके लिए करता रहा, सोचता रहा, और इसी ने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। जातक का दुख जो है वो उसको लगता है और उसकी उम्मीद टूटती है, और जिसकी उम्मीद टूटती है वो स्ट्रांग बन जाता है। अब जैसे ही 41वां जन्मदिन पूरा हुआ, मतलब खत्म हुए 41 ईयर्स, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे 42nd की तरफ बढ़ता है जातक, 42nd इज राहु की एज। और राहु क्या है, ये जो पहले दिल से सोच रहे थे, दिल विल वाला काम खत्म, अब आ गया राहु ने टेक ओवर कर लिया दिमाग का काम। मैनिपुलेशन सुना होगा आपने, राहु मैनिपुलेटिव है, इकलौता प्लैनेट बुध के बाद जो है वो, बुध से पहले ही है, राहु है। मैनिपुलेशन जो है राहु से हम देखते हैं, ठीक है। जैसे ही ये एक्टिवेट होता है, अब आ गई स्ट्रेटेजीज बनानी, भाव भी खैर स्ट्रेटेजीज का है, ठीक है। 12वें में है आपका राहु, तो राहु एक्टिवेट होता है, जातक स्ट्रेटेजिकल हो जाता है, मैनिपुलेटिव, डिप्लोमेटिक, समझ में आ जाती है, अंदर चल रहा है भैया तुम गए भाड़ में, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम बनना चाहिए, और बाहर जी जी करके जातक बात करेगा। ये सिखाएंगे राहु, और ये सिखाते भी जो हैं वो राहु ही सिखाते हैं। अंदर से कोई केयर नहीं है, लेकिन भाई मेरा काम बन जाए, थोड़ा सेल्फिश बनाता है राहु, हार्टलेस बनाता है। पैसा कमाना है तो राहु की सोच से ही जातक कमाएगा। जुपिटर वाली सोच, केतु वाली सोच से कोई पैसा नहीं बना पाया है, लेट गो ही करते रह जाएंगे। लेकिन कुछ चाहिए और बड़ा चाहिए, राहु ही जो है वो देते हैं। तो जैसे ही 42 की आयु आती है, चेहरा दिख जाता है, सोच बदल जाती है, ट्रांसफॉर्म जातक जो है वो हो जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मान लीजिए इस जातक को इस एज के बाद भी प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है, तो राहु इन 12वां, दैट मीन्स की गुप्त शक्तियां आपके लिए काम कर रही हैं। आपके फोर फादर्स की, इंसेस्टर्स की ब्लेसिंग जो है वो आपके साथ हैं, जो आपको हर छोटी छोटी या बड़ी समस्या से प्रोटेक्ट अंत में आकर के जरूर करेंगी। और यूनिवर्स जो है आपके साथ जो छल कर रहा है, जो आपके साथ स्कीम लड़ा रहा है, आपके मन में इंट्यूशंस दे करके आपको वहां से निकालती हैं। ये कमाल जो है 12वें के राहु का एक्टिव होने पर देखा जाएगा। एक्सपेंसेस होंगे नो डाउट, लेकिन जब पैसा सबसे ज्यादा चाहिए होगा उसी वक्त पैसा जो है कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ करके कोई जरिया आपके पास वो पैसा पहुंचाया जाएगा। आपका पैसे के कारण जो है वो काम कोई नहीं रुकेगा, ठीक है।
और एक और चीज बता दूं, जिनके 41 से पहले लोन्स चल रहे थे, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई चल रही थी, देखिए उसमें आपको सोच, कोई आदमी इंसान कोई जरिया आएगा और आपको ये सलाह दे देगा कि भाई ये अच्छा काम नहीं हो रहा और इसको सही कर लीजिए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, पंडित हो, कोई हो, आपको बता देगा कि भाई, कोई फैमिली मेंबर हो, कि ये काम आप गलत कर रहे हैं, इसको सही कर लीजिए, नहीं तो आगे डूब जाएंगे। तो जातक जो है इस पर काम करना स्टार्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं इसको हेल्प भी आ जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिचुएशन जो है वो इसके लिए बेहतर होती, क्योंकि उसका मन आ गया कि इसको खत्म कर दें पहले। तो ये चीज़ जो है वो, और लोन ना लें, तो ये चीज़ इसको समझ जो है वो आ जाती है। और रोग का खाना है, अगर कोई क्रॉनिक इलनेस जो है वो पहले चल रही थी 41 की आयु से पहले और डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, क्योंकि केतु यहाँ डायग्नोज नहीं होने देते, कभी कभी गलत डायग्नोज हो जाता था, कभी कभी डायग्नोज बाहर ही नहीं आ पा रहा, दर्द हो रही है, ये हो। राहु जो है यहाँ पर एक्टिवेट होने के बाद ट्रीटमेंट भी सही होगा, वो चीज़ बाहर भी आ जाएगी और कहीं अच्छे गोचर में आपको पता लग जाएगा कि भाई ये प्रॉब्लम थी, जब तक उसके ऊपर काम जो है वो करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात थी दोस्तों छठे भाव की, जिनकी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि नाभि के आसपास तिल है, मुझे जरूर लिख करके बताइए, नेवल के आसपास जिनके तिल है, कमर के आसपास, नेवल के आसपास, वो बहुत लकी हैं। जिनके नहीं है ऐसा मत सोचना हम अनलकी हैं, जिनके होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकता है। ठीक है, तो ये चर्चा थी दोस्तों छठे भाव की। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं सातवें भाव की। सातवें भाव में जिनके दोस्तों बात हो रही है, आज मुद्दा जो है वो बेसिक ट्रेड्स का नहीं है, उसके बारे में कम चर्चा करेंगे, लेकिन मुद्दा है सेकंड हाफ का, जहां राहु एक्टिवेट होते हैं कुंडली में। केतु जब आपके 7th में है तो राहु नेचुरली आपके लगन पर जो है वो विराजमान हो जाते हैं। ये जातक जो है, लोग इसके लिए डर पैदा नहीं करेंगे, ये अपने लिए खुद डर पैदा करेंगे, और डर इज इक्वल टू बेसलेस फियर्स। कोई नींव नहीं है, कोई कुछ उनका कोई बेस ही नहीं है चीज़ों का, उनका डर बना लेंगे। कभी कभी डर होगा ही नहीं और इतने बड़े बड़े स्टेप ले लेंगे, इतने बड़े बड़े काम कर लेंगे, और कभी डरते रहेंगे, छोटी सी चीज़ को लेकर के रस्सी को सांप भी समझ लेंगे। तो ये प्रॉब्लम है जिनकी केतु 7th हाउस में और राहु जो है वो 1st हाउस में देखे गए हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, राहु 1st हाउस में चालाक बहुत बनाते हैं जातक को। अलग बात है काम कब करेगी चालाकी, उसी के बारे में आज की चर्चा है। ठीक है, उसके बाद उसको ये पता है कि भाई मैं नाश कर सकता हूँ अपनी सोच से, जातक के ऊपर पार पा सकता हूँ, उसको डिफीट कर सकता हूँ अपने किसी भी शत्रु को। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता और रोक लेते हैं अपने आप को, और चाहें तो किले फतेह कर सकते हैं, ये इनको पता नहीं है। कहीं ना कहीं वो मन में वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, और यही डर, यही एंग्जाइटी, यही सवाल जो हैं वो उनके जो मन में चलते रहेंगे, फिर असर कहाँ आएगा, ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, पेट के ऊपर। पेट में कोई ना कोई डाइजेस्टिव इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, कभी कईयों को वॉमिट, कईयों को स्टमक इन्फेक्शंस, पेट पे सीधा जो है ये असर करता है। और यही सोच जो है इनकी सक्सेस के कारण 1st हाफ से पहले इनको वहां तक नहीं पहुंचाती जहां तक ये डिजर्व करते हैं। ठीक है, अच्छी दशा आई, जुपिटर आ गई, कोई वीनस आ गई तो एक्सपैंड कर जाता है जातक, लेकिन नहीं है तो वहां तक ये पहुंच नहीं पाते। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये जो चलेगा सिलसिला 36 तक चलता है। 36 से 41 की आयु आ गई शनि की आयु। शनि की आयु जब जैसे ही आती है चीजें हो जाती हैं स्लो, ये पैच ही ऐसा है। इसमें जातक को बहुत कुछ चीजें समझाई जाती हैं, सेल्फ जिसे अवेकनिंग बोल दीजिए, खुद के बारे में पता लगता है, खुद की कमजोरियां पता लगती हैं, बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, अंदर ही अंदर खुद को जातक को पता लगता है। फिर जैसे ही 41 साल की आयु आती है, 42वां साल जब लगता है, 42वां साल किसका है दोस्तों, राहु का है। राहु की एक्टिवेशन बहुत बड़ी दोस्तों एक इवेंट कह लीजिए लाइफ का, जहां राहु एक्टिवेट होते हैं हमारी कुंडली में। लगन का राहु आपका जो है वो एक्टिव हो गया। तो जैसे ही 42वां साल जो है वो स्टार्ट होता है, ये जो फियर थे अननेसेसरी, आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी लाइफ से गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जातक, अब राहु क्या है, हार्टलेस, दिल है नहीं, ओनली एंड ओनली क्या चल रहा है, दिमाग। तो दिमाग क्या कहेगा, भाड़ में गया ये, भाड़ में गया वो, कोई सोच नहीं है, नुक्स
बड़े से बड़े रिस्क ले लेंगे, क्या हो जाएगा, मन में यही क्या हो जाएगा, तो ऐसे तो मुझे कुछ चीज़ मिलेगी नहीं, यही मन में आएगा। कुछ पाना है तो थोड़ा तो ये केयर फ्री होना पड़ेगा। जब तक केयर फ्री हो जाएगा, टेंशन लेना जो है वो बंद हो जाएगा, स्ट्रैटेजिकल हो जाएगा, स्ट्रैटेजीज बनानी जो है वो आ जाएंगी और इम्प्लीमेंट करनी भी आ जाएंगी, डिप्लोमेटिक हो जाएगा। मैनिपुलेटिव इज द वर्ड। राहु क्या है, मैनिपुलेशन से जोड़ा गया है। अंदर चल रहा है भाड़ में जा, मुझे क्या लेना देना, लेकिन बाहर से नहीं जी मैं तो बड़ी परवाह करता हूँ, कैसे हो, खाना खाया, ये है वो है, अंदर से कोई मतलब नहीं है। दिस इज राहु फॉर यू। सो आहिस्ता आहिस्ता जातक का सोशल सर्कल होता है, नाम बढ़ता है, डिपेंड करेगा। दशा नेगेटिव हुई तो इन चीज़ों में कमी आती है, ये चीज़ मैं आपको पहले साथ में ही क्लियर कर रहा हूँ। तो ये मत सोचिए मेरा तो सर ऐसे है, मेरा तो वैसे है, ये इसका भी साथ मिलना दशा का बहुत ज़रूरी है। सोशल सर्कल इंक्रीज होता है, लेकिन जातक सिलेक्टिव सोशल सर्कल बनाता है जिनसे इनको लाभ मिलना है। ये है राहु की डिप्लोमेसी, ये है उसकी मैनिपुलेशन, ये है उसका हार्टलेसपन। ये बहुत ज़रूरी जो है चीज़ देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना, देयर इज अ थिन लाइन। मैनिपुलेशन डिप्लोमेसी अलग चीज़ है, ईगो अलग चीज़ है। ईगो नहीं बस आपके अंदर आनी चाहिए, वो आपको जो है सक्सेस में कमी लाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शादीशुदा ज़िंदगी में अपने फ्रेंड्स को या बाहरी लोगों को, किसी को भी मत बताइए कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में ये कमज़ोरियां हैं। ये प्रॉब्लम आपकी जो है वो क्रिएट करेगी। और कहीं ईगो आ गई, स्पाउस को कुछ ना समझना शुरू हो गए क्योंकि मैं तो सक्सेसफुल हो गया, यहाँ जो है वो काम खराब ज़रूर होगा। और अगर पार्टनरशिप में आप थे पहले, तो उसमें कोई कोर्ट केस या स्कैम होना पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर, तो ये चीज़ें डिस्प्यूट वगैरह जो है वो करवा देता है केतु, ये चीज़ें देखी जाती है। लेकिन अगर ये राहु की एक्टिवेशन पे होता है, आप नहीं हार सकते, लिख के रख लो, आप नहीं हार सकते, राहु आपको हारने नहीं देगा। ये ऐसा मैनिपुलेटर जो है माना गया है कि कहीं ना कहीं आकर के, चाहे जैसे मर्जी हो, सरेंडर हो, जो मर्जी हो, चीज़ें आपके हक में ज़रूर आएंगी, ठीक है। चंदन का टीका ज़रूर आप लगा करके रखिए, आपके लिए जो है वो बहुत शुभ होगा। और जाने से पहले एक चीज़ आपको और बता दूं या पूछ लूं कि जिनकी कमर वेस्ट के आसपास कोई मोल है, मोल माने तिल है, काला तिल जो होता है, वो दोस्तों बहुत लकी माने जाएंगे। नहीं है तो ऐसा मत सोचिए कि आप लोग लकी नहीं हैं, जिनके है वो ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं, हाइप की ऑप्शन है, हाइप करना चाहें हाइप भी कर दें। चलिए आगे बात करेंगे केतु व्हेन इन 8th हाउस। दोस्तों केतु जिनके 8वें में है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, एक तो पिछले जन्म में सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस करके आपने बहुत गेन्स हासिल किए हैं, तो ये पोजीशन मिलती है, ठीक है। आज का चर्चा, आज की विषय जो है वो आज का नहीं है, लेकिन ये जनरली मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ देखी जाती है। अब इंट्यूशन पावर किससे देखते हैं, केतु या चंद्रमा, इतना जानते होंगे। 8वां भाव ऑकल्ट का है ही। केतु जब 8वें भाव में आते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंट्यूशन पावर देता है, ठीक है। अब जिनके D9 में भी अगर केतु 8th हाउस में होंगे, वो वहां पर भी देख लेना, 36 के बाद ये अब नेचुरली जो है वो काम करना चीज स्टार्ट कर देगी। जेनरोसिटी पीक पर होगी फर्स्ट हाफ में, 36 से पहले। दया भाव जिसे हम बोलते हैं, ये केतु दोस्तों करवाते हैं। ऐसा जातक किसी को भी किसी भी पॉइंट पे कुछ ना कुछ देने को रेडी है, चाहे सारी जायदाद भी किसी के ऊपर नछावर कर दे, मन में आ गया तो। वेल्थ केतु के पीरियड में कभी कभी देखा गया है कि जो कमाया दे दिया किसी को, डोनेट चैरिटी कर दी। वेल्थ वगैरह कोई बात नहीं, ले जाओ। सेविंग है कोई बात नहीं, सेविंग तोड़ के किसी का भला कर दिया। तो हमेशा मन में ये चीज़ ना लेट गो वाली रहेगी, जिसके कारण पैसा आता भी रहता है। तो ये सोच देखी गई है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इनहेरिटेंस अमाउंट, कभी कभी जो जायदाद में मिला हो वो कभी कभी रिश्तेदारों में या कभी दोस्त को काम आया, वो दे दिया वहां से तुड़वा करके, ये भी चीज़ देखी गई है, जो कि आपको नहीं करनी। आगे बात करेंगे क्यों नहीं करनी। रिलेटिव्स आए उनको दे दिया, मतलब ना बोलनी आएगी नहीं, किसी का भी जो है वो करते रहे, ठीक है। उसके बाद और इन लोगों के ऐसे सिबलिंग्स देखे गए हैं, रियल नहीं है तो कभी कभी कजन भी देखे गए, इनहेरिटेंस के टाइम पे एक्ट करेंगे बहुत स्मार्ट बनने की, बहुत ज़्यादा होशियार बनने की।
जहां इनका नुकसान हो जाता है ये कहेंगे यार चल कोई बात नहीं, ले जा यार, भाई है बहन है कोई बात नहीं, तुम ले जाओ कोई बात नहीं, भगवान मुझे जो है वो फिर दे देंगे, मैं फिर कमा लूंगा, ठीक है। लेकिन असली चेहरा कब इनको दिखता है, वो दिखता है 36 से 41 की आयु शनि की, और 41 की आयु के आसपास या उससे कुछ साल पहले दिख जाएगा, 2-3 साल पहले, कि इनके सबसे करीबी जो लोग जिनको ये अपना मानते थे उनका असली चेहरा, कुछ ऐसा इंसिडेंट जरूर होगा, उनका असली चेहरा जो है वो इनके सामने नजर जो है वो आ जाता है, ठीक है। 41 के पूरे होने के बाद जो 42वां साल है, 42वां साल दोस्तों किसका है, राहु का है। राहु की एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है जैसे ही 41 पूरे हुए, कुछ महीने कुछ दिनों बाद राहु अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। राहु की एक्टिवेशन मींस मैनिपुलेशन। राहु किस चीज का प्लैनेट है, हार्टलेस, दिल नहीं है, ओनली एंड ओनली क्या है, दिमाग है, स्ट्रेटजीज हैं, आगे कैसे बढ़ना है उसकी होड़ है, हार्टलेसनेस, मैनिपुलेशन, डिप्लोमेसी, ये सारा कुछ जो है वो राहु है। जो ये सारी चीजें सीख गया तो जितने भी पास्ट में इनके साथ बुरी चीजें इनके रिश्तेदारों ने, चाहे वो सिबलिंग हो, दूर दरार के रिश्तेदार हो, कजन्स हो, मुंह बोला भाई बहन हो, मित्र हो, कार्य क्षेत्र का कोई इंसान हो, उनके दिमाग में रिवील जो है वो हो जाएगा, ठीक है। और उन्हीं से सीख करके उन्हीं की जो स्ट्रैटेजीज हैं अपनाता है जातक। पहले इनके साथ होगा ये, अब ये जातक जो है दूसरों के साथ करता है, तभी आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो फिर तो क्या है, वही सोच रख के केतु वाली या वही जुपिटर वाली लेट गो लेट गो लेट गो करता रह जाएगा, तो दूसरे ही इसका माल जो है वो हड़प जाएंगे। तो ये चीज जो है प्रैक्टिकल बनाता है राहु जब एक्टिवेशन में आता है, मैनिपुलेटिव, सीक्रेटिव बना देगा जातक को, जातक को सीक्रेटिव बना जाएगा, और जबान पे मिठास, अंदर जो है भाड़ में गया तू, भाड़ में जाओ तुम, मुझे तुमसे कुछ नहीं है, लेकिन मुंह पे जबान पे जी जी, हाँ जी, आई केयर फॉर यू, मैं, आप बहुत अच्छे हो, आप ये है, हमेशा ये होती है दोस्तों मैनिपुलेशन। और स्पीच का भाव आ गया सेकंड हाउस, तो जहां राहु वहां एक्टिव हुए, जातक की मैनिपुलेटिव स्पीच के कारण पैसा भी बनाएगा, रुतबा भी बनाएगा, लोगों के अपना फैन भी बनाएगा। ये ब्यूटी है दोस्तों राहु को, तभी जो है सेकंड हाउस में बहुत बढ़िया जो है वो बोला गया है। टेंशन वेंशन खत्म हो जाएगी, टेंशन अब जो पहले लेता था अब जो है वो इतनी ज्यादा नहीं लेगा, और कुछ ऐसी चीज नहीं एक्सपेक्ट करेगा जो भाई नहीं पहले चाहिए थी, मुझे पीस दे, मुझे पीस दे, ऐसा कुछ नहीं है। अब पीस गया भाड़ में, पीस वीस कुछ नहीं चाहिए, जैसा है ठीक है, कोई आता है ठीक है। और ये जो मैंने आपको लाइन बताई ये मन के अंदर इसके चलती जाएगी, भाड़ में जाओ, हाँ हाँ बड़े अच्छे हो, भाड़ में जाओ, अंदर से जो है इनर मोनोलॉग्स अलग काम कर रहे हैं, डायलॉग जो है वो आपके अलग जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं इसमें जातक की देखी जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना कि हिडन व्यक्ति आएगा जिंदगी में एक बार आपके पास, उनसे ज्यादा सीक्रेट्स जो है वो शेयर नहीं करने, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अपने स्पाउस को प्रोवोक नहीं करना, भड़काना नहीं है। केतु 8th हाउस में, तो स्पाउस कुछ गलत बोल दे वो हो जाता है, तो इसलिए कुछ उनको उनकी वाणी जो है वो खराब नहीं करनी। आपको राहु यहाँ पर बचाएगा 42 से 48 के बीच में, कोई आपका गुप्त रिश्तेदारी हो सकता है या दोस्त हो सकता है, वो आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, यहाँ भी राहु जो है वो आपको बचाएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान जो है वो देना है, इनको ज्यादा भेद नहीं बताने, ठीक है। तो दोस्तों ये बात थी 8th हाउस केतु, 2nd हाउस राहु की। अगर आपको थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, हाइप करना चाहें हाइप कर सकते हैं। आगे बात करेंगे केतु वेन इन 9th हाउस। केतु वेन इन 9th हाउस दोस्तों हमेशा मैंने बताया कि अच्छा माना जाता है, बाकी डिपेंड करेगा एस्पेक्ट्स, राशियां, लेकिन आज की चर्चा नहीं है। कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना चार्ट मत डिस्क्राइब कर देना कि सर ये है, मेरे इसको देख रहा है उसको देख रहा है, उसके बारे में वीडियो ही नहीं है दोस्तों आज की, ठीक है। सबसे पहले केतु 9th हाउस पिता के लिए जो है वो अच्छा माना गया है, अगर शुभ हुआ तो पिता के लिए ऐसा जातक जो है वो शुभ होता है, लेकिन सेल्फ मेड होगा, खुद के पैसों से जो भी चीज बनाएगा वो खुद के पैसों से बनाता है। बाहर जाएगा जातक तो सूटेबल है, उसको सूट करेगा बाहर जाना, और तकरीबन देखा है लाइफ में कहीं ना कहीं अपने जन्म स्थान से दूर निकल जाता है, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया में ही कहीं हो, लेकिन जन्म स्थान से काफी दूर रहता है। और कोशिश होती है कि मैं
लड़ाई झगड़ों से दूर रहूं, लड़ाई झगड़ों से इतना जो है उसमें विश्वास नहीं रखता, जो कि एक अच्छी बात जो है वो मानी जाती है। ठीक है, अगर जातक अपनी कमजोरियां जो हैं अपने आसपास के लोगों से शेयर करता जाए, अपने दुखड़े रोता जाए, अपने आप को ऐसा प्रेजेंट जो है वो करे, तो इसका भाग्य जो है वो डाउन आएगा। इसलिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा और किसी अनजान व्यक्तियों से, किसी से भी जो है अपना दुखड़ा जो है वो आपको नहीं रोना। ठीक है, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना। एक दो बार मौके आएंगे जिंदगी में जहां इस जातक का भाग्य जो है इसको धोखा देगा, और किससे दिलवाएगा? इनके बहुत करीबी रिश्तेदारों के कारण। ठीक है, अगर 9th हाउस में आपके केतु हैं, ठीक है, वो होगा क्या, किसी से इनको उम्मीद होगी, वो अपने लफ्जों पर खरा नहीं उतरेंगे, वो पीठ दिखा देंगे कुछ बोल करके। तो ये जातक को जो है वो बहुत ज्यादा धक्का पहुंचेगा। ये जिंदगी में एक बार होगा, होगा कब? 41 की आयु से पहले या उसी के आसपास। तो जब ये इंसिडेंट होगा, जातक की सोच जो है वो तब बदलेगी। कब बदलेगी? 36 से 41 शनि का फेज सबसे स्लो फेज माना गया है। ठीक है, चीजें सेल्फ अवेकनिंग की होंगी और धोखे मिलने की, और लोगों का असली चेहरा पहचाना जाता है बाय 41। जैसे ही 42nd ईयर हमारी लाइफ का दोस्तों स्टार्ट होता है, राहु की एक्टिवेशन हो जाती है, जो हमारी सोच इस बिट्रेयल के बाद, धोखे के बाद जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, कंप्लीटली जो है वो चेंज हो जाती है। और जैसे ही राहु एक्टिवेट होता है, जातक को ये समझ में आ जाएगा कि भाई मैनिपुलेटिव कैसे होना है। राहु इज हार्टलेस, उसके पास दिल है, उसके पास दिमाग है, दिल है नहीं, दिल केतु के पास है। तो केतु ने पहले ये सब करवा दिया, अब राहु जब एक्टिवेट हुए तो राहु 42nd ईयर में आपको मैनिपुलेशन के स्किल्स सिखाएंगे कि भाई मैनिपुलेटिव कैसे होना है, डिप्लोमेटिक कैसे होना है, लोगों से पेश कैसे आना है, प्रैक्टिकल कैसे आना है, होना है, झूठ कैसे बोलना है, अंदर क्या है उससे किसी को मतलब नहीं है, बाहर कैसे पेश आना है लोगों के साथ, स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है, स्ट्रेटेजिकल कैसे होना है, कैसे कैलकुलेशंस करनी है, ये सारा जो है वो राहु, जो कि एक इमोशनलेस प्लैनेट है, वो सिखाता है। 42nd ईयर जब स्टार्ट होता है तो ये जितने भी आपके आस पड़ोस के लोग हैं, कुछ समय बाद देखेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, जलेंगे आपसे, जेलसी करेंगे, अंदर ही अंदर सड़ते रहेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी मैनिपुलेशन, आपका ये सब देख करके ऑरा ही चेंज हो गया होगा। ये सब चीज़ें 42nd ईयर के बाद दोस्तों देखी जाती हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, कभी कभार नेगेटिव दशा लगी होती है, उसमें चीज़ें स्लो हो सकती हैं। तो आप सबको रिलेट नहीं करना है, जिनकी नेगेटिव दशा चल रही है, वक्त चल रहा है, उनमें जो है वो कमी आ सकती है। ठीक है, मोशनलेस हो गया जातक को, जब परवाह ही नहीं रही किसी की, अंदर इनर मोनोलॉग चल रहे हैं, भाड़ में जाओ तुम, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना मतलब है। ये चीज जो है, जातक बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और, ये है राहु। तो जब जितने भी लोगों ने धोखे किए, चाहे वो सिबलिंग्स थे, इनके भाई बहन ने ही इनको चीट कर दिया, राहु 3rd हाउस में होगा, तो चीट किया, स्कैम किया, भांजो भतीजों ने कुछ गलत कर दिया, तो यहाँ राहु जो है अब उनकी बारी है, अब भैया आ जाओ ऐसी की तैसी, चाहे कोई रिश्तेदार हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, दोस्त भी हो, चाहे इन लॉज हो, कोई हो, तो उसको समझ में आ जाएगा कि भैया जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, अब तुम्हारी बारी है, अब वक्त आने दो, तुम्हारे ऐसे जो है वो तुम्हारा भी डाउनफॉल आए, मेरे पास आओ तो सही, तुमको मैं बताता हूँ। तो चाहेंगे नहीं डाउनफॉल आए, लेकिन अपने राइज की वेट करेंगे कि भैया मेरा टाइम अब आने दो, अब मैं समझ गया हूं कि ऐसा सीन है, अब देखते हैं किसकी बारी है। तो जब ये मन में चीज आ जाती है तो इमोशंस खत्म हो गए आपके। तो जिस इंसान के इमोशंस खत्म हो गए, मेंटली स्ट्रांग हो गया, उसका कोई कुछ जो है वो नहीं बिगाड़ सकता। उसको मैनिपुलेशन की स्किल्स भी आ गए, उसको डिप्लोमेसी के आर्ट भी आ गई, अब नहीं ये जो है वो हार सकता। तो ये चीजें जो हैं देखी जाती हैं, इसको चीट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब आपकी प्रोग्रेस होगी, तरक्की होगी, पैसा आएगा, अलग सोच से आएगा, लोग पास आएंगे, अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, पुराने भी आएंगे, तो उनको अपनाना है नहीं अपनाना है वो आपके ऊपर, आपकी मर्जी है। ठीक है, जाने से पहले एक चीज आपको और बता दूं, जिनके 3rd में राहु और 9th में केतु हैं, जिसको ये आशीर्वाद दे दें कि तुम्हारे घर बॉय चाइल्ड हो, वाकई में उनके, ये लाल किताब का कंसेप्ट है, वाकई में उनके घर बॉय चाइल्ड जो है हो जाता है।
और इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं है, बॉय चाइल्ड गर्ल चाइल्ड, आजकल लड़कियां हमारी जो हैं वो ज़्यादा आगे हैं, लेकिन ये सिर्फ लाल किताब का एक पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, तो इसलिए आपको ज़रूर बताया। दोस्तों मेरी कही हुई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहते हैं, हाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आगे बात करेंगे केतु इन 10th हाउस, 10वें का केतु। बहुत सारे लोगों ने विभिन्न प्रकार की दोस्तों टिप्पणियां लिखी हैं और कईयों ने तो इसको ऐसा नेगेटिव गिना दिया जैसे पता नहीं क्या हो। ऐसा दोस्तों नहीं देखा जाता है, चीज समझते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, क्लियरली जो है इसको समझते हैं क्या है और कब होगा क्या नहीं होगा। पहले तो देखिए थोड़ी डिससेटिस्फेक्शन देता है, कभी कभी अनवांटेड ट्रांसफर भी दे देता है, जॉब चेंजेस दे देता है, क्योंकि जातक के कभी कभी मन में ही सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, यार ये काम मेरे मतलब का नहीं है, ये कार्य क्षेत्र मेरे मतलब का नहीं है, तो केतु कभी कभार ये चीजें जो हैं वो दे देते हैं। इमोशनल बनाएंगे, इमोशनल बनाने के साथ साथ जातक को ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा कार्य क्षेत्र का भाव है, तो कोलीग कौन सा कैसा है, अच्छा कोलीग होगा उसको बुरा समझेंगे, बुरे को अच्छा समझ जाएंगे। टीम मेंबर है, एम्प्लॉई है इनका, मैनेजर है या जो भी है, इवन की बॉस भी है तो भी उनके साथ गलत जो है मन में मिस कंसेप्शन जो है वो ले आता है। ठीक है, उसके बाद किसी पे भी जातक ट्रस्ट कर लेगा और वीकनेस अपनी शेयर जो है वो कर देगा। जातक वीकनेस हो, सीक्रेट्स हो, सबके साथ जो है वो शेयर कर देगा कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र ना भी हो कहीं पर भी, जो कि आपको कंट्रोल करनी है। लोग आपको इस दुनिया में यूज करेंगे ही करेंगे। 41 से पहले की लाइफ आप समझ लीजिए, ये चीज जो है वो होनी ही होनी है। ठीक है, उसके बाद मैनेजर हो, आपके बॉस हो, या जो भी सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रस्टेड एम्प्लॉई हो आपके दुकान के हो या कहीं पर भी, वो जो है आपके साथ धोखा कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली ऑपोजिट जेंडर अगर हैं, जिनकी मैंने अभी बात की कार्य क्षेत्र में, ये लोग मैनेजर हो, करीबी जो होते हैं, मैनेजर हो गए, खास एम्प्लॉय हो गए, बॉस हो गए, तो इन लोगों से बहुत ज़्यादा होशियार रहना। कहीं ना कहीं ऑपोजिट जेंडर अगर वो हैं तो आपको किसी गलत चीज़ में फंसा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का वो आपकी चाहे पैसे की हानि हो या आपकी इमेज की हानि कर सकते हैं। ये रिसेंटली अभी पिछले हफ्ते ही कोई केस आया है। ठीक है भाई, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोग पॉलिटिक्स खेलेंगे, गप्पे लड़ाएंगे आपके प्रति, आपका मजाक उड़ाएंगे, गॉसिप करेंगे आपके अगेंस्ट कार्य क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन सारी जिंदगी दोस्तों नहीं चलेगा। प्रश्न मन में आता है कि ये कब तक होगा, सारी जिंदगी ऐसा चलता जाएगा? बिल्कुल नहीं। केतु करवाते हैं ये, लेकिन ये जो 41 की एज खत्म होती है, 42nd जैसे ही स्टार्ट होगा, राहु जो है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो दिल से चीजें हो रही थी अब कहाँ ट्रांसफर हो गई? दिमाग पे। राहु हार्टलेस है, दिल केतु के पास है, दिमाग जो है वो राहु के पास है। अब आ जाओ भाई, 42 की आयु जैसे ही आएगी, जातक की ट्रांसफॉर्मेशन होगी दिल से सीधा दिमाग पे। अब जो है जातक को 8 आएगी। 8 किस चीज की आएगी? स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की। 8 किसकी आएगी? राहु क्या है? मैनिपुलेटर, मैनिपुलेट करना आएगा कि क्या होता क्या है मैनिपुलेशन। और दोस्तों आप सुन करके ऐसा नहीं होगा कि आप जबरदस्ती काम करेंगे इसके ऊपर, ये चीजें नेचुरली होंगी। कैसी होंगी? मन में ये अंदर ही अंदर चल रही चीजें, भाड़ में गया तू, भाड़ में जाओ तुम, और बाहर से निकलेगा जी सर, हाँ जी सर, कैसे हैं आप, आपने खाना खाया, आपने ये होगा बाहर से अंदर होगा, मैंने क्या लेना देना, खाना खाया भाड़ में जा, नहीं खाया मैंने क्या ले। ये है राहु दोस्तों। राहु यही है, मैनिपुलेशन, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। ये जातक को स्किल्स सिखाता है, कड़वा बना देगा अंदर से। और जितनी देर तक इंसान अंदर से कड़वा नहीं बनेगा आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको लगेगा कि नहीं यार मेरे सारे अपने हैं, वो लोगों के काम बनाता जाएगा। कार्य क्षेत्र में खासकर अगर केतु आपके 10th में है तो ये चीज जो है वो देखी जाती है। इसको जातक को ना बोलना आ जाएगा। जो पहले नहीं बोल पा रहा था, हर चीज में हाँ जी सबके काम बना रहा था, जिस दिन ना बोलनी आ गई, सोसाइटी की फिक्र ना करनी आई, फिर जो है वो इस जातक हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, उसको ये भी पता लग जाएगा कि मेरे अगेंस्ट कौन षड्यंत्र कर रहा था, कार्य क्षेत्र में कौन ऐसा था, कौन सा एम्प्लॉय था, कौन सा टीम मेंबर, कौन सा कोलीग, बॉस था, जो भी था, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये काम गंदे काम कर रहा था,
अब इसकी ऐसी की तैसी आ जा। ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर राहु एक्टिवेट होने पर ज़रूर करवाता है, ठीक है। इंसान लीस्ट बॉदर्ड है किसी से कि भाई ठीक है, मेरे इमोशंस मर गए, मैंने किसी से क्या लेना है, सब गए भाड़ में, मुझे किसी से ये आपने अक्सर सुनी होंगी चीज़ें। लोग आपके आसपास भी बोलते हैं ये चीज़, यार भाड़ में गए यार, मैंने नहीं किसी से लेना देना, मेरा कुछ नहीं है, मैं अपने आप को खुश रखूंगा। ये देखा होगा, ये सुना होगा। क्यों बोलते हैं? राहु, ये चीज़ जो है वो राहु करवाते हैं। तो जब आप तैयार हैं सेल्फिश बनने को, मैनिपुलेटिव बनने को, तो आपको कौन आपका नुकसान कोई नहीं कर पाएगा। लोग जो आएंगे भी ऐसी एनर्जीज जो आपका नुकसान करने, आपके ऑरा से ही भाग जाएगा कि नहीं यार यहाँ दाल नहीं गलेगी, कहीं और किसी और मुर्गे को फंसाते। ये चीज़ है दोस्तों राहु की ब्यूटी। ये चीज़ जो है वो देखा जाता है कि राहु आपका सेकंड हाफ जो लाइफ का है उसको सिक्योर बना देता है, फेम, वेल्थ, एवरीथिंग। दोस्तों ये है ब्यूटी राहु की, केतु की, जब इस एक्सिस में जो है 410 के आते हैं। आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। हाइप की ऑप्शन है, हाइप करना चाहें हाइप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपका दिन शुभ रहे। आगे बात करते हैं केतु इन 11th हाउस। केतु दोस्तों जिनके 11th हाउस में है, राहु ऑब्वियसली कहाँ है? सामने पंचम भाव में है। तो आज का टॉपिक जो है वो बेसिक ट्रेड्स के ऊपर नहीं है, जो मेरा विचार है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं देखता हूँ उसके साथ, उसके जो है बिना पर ये वीडियो बनाई गई है। तो जिनको बुरा लगे हाथ जोड़कर पहले ही जो है उनसे मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले केतु 11वें में, तो कहीं भी अगर जिंदगी में आप, दोस्तों ये गेन्स का भाव, आपकी अर्निंग्स का भाव, इनकम का भाव है। केतु इज अ मेलेफिक। तो कहीं ना कहीं अगर आप अनएथिकल, इलीगल अर्निंग्स में दोस्तों अगर आप पड़ जाते हैं, तो आप ये समझिए कि केतु आपने खराब कर लिया। अब लाइफ में कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो प्लैनेट्स ऐसे हैं, ये तो रिपीट होते जाने हैं। महादशा नहीं है तो अंतर में होंगे, प्रत्यंतर में होंगे, सूक्ष्म में तो बहुत जल्दी जल्दी होते रहते हैं। 5 दिन हो, 4 दिन आपका थोड़ा नुकसान करके निकल जाएंगे, क्योंकि आपने इसको खराब कर लिया। तो आपको पीसफुल जो है वो नहीं रहने देंगे। ये आप समझ लीजिए, किसी को चीट किया, किसी को धोखा दिया, कर्म खराब कर लिया, तो एजेंट हैं शनि के। जहां जहां ये आएंगे आपसे कुछ ना कुछ लेते जाएंगे, क्योंकि आपने किसी का छल से नुकसान किया, नहीं छोड़ते। इसलिए इस चीज का पहले तो आप ध्यान रखिए अगर आपका केतु राहु की ये एक्सेस बनती है। देखिए जातक को बहुत ज्यादा लाइफ से एक्सपेक्टेशंस होंगी, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं ऐसे जातक को, जब ये एक्सेस जो है वो बनती है। और केतु, अब ये हाउस किसका है? डिजायर्स का। तो मैंने बताया कि बहुत ज्यादा उम्मीदें, बहुत ज्यादा विशेस, बहुत ज्यादा डिजायर्स, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। केतु जो है वो इनको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड रखते हैं, और जहां प्रभाव में आएंगे तो ये चीज कुछ ना कुछ ले लेंगे उनसे। फिर जातक जो कहेगा मेरा ये समा खराब आया था, मेरा वो समा खराब आया था, ये चीज इसमें देखी जाती है। अब बहुत जरूरी दोस्तों एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो रिलेट करता हो बता सकता है, ये सबके साथ नहीं होगी ये भी मैं श्योर हूँ, ठीक है। सबसे पहले जब भी आपका मान लीजिए बुरा समय आया है, चलिए मान लीजिए केतु का ही फेज है, ठीक हो गया, अंतरदशा में हो, दशा में हो, तो केतु से क्या चीज हम देखते हैं? डॉग्स देखते हैं। सब आप जानते होंगे। आप उनको नोटिस कीजिए कि आपके बुरे फेज में डॉग्स कैसे पेश आ रहे हैं, हेल्थ कैसी रहती है उनकी, कहीं वो आपके ऊपर अननेसेसरली भौंकते तो नहीं है, आपके दरवाजे पर आकर आपको आंख तो नहीं दिखाते, या कोई जैसे डॉग्स बाग करने वाले हैं, हमें पीछे पड़ने वाले हैं, ऐसा तो नहीं करते आपके साथ। स्टेयर जिसे हम बोलते हैं, ऐसी कोई विचित्र आवाजें तो नहीं निकालते आपके गेट के बाहर। ये जो है आपके दोस्तों नेगेटिव फेज या बुरे समय की जो है वो निशानी मानी जाती है, ठीक है। ये चीज आपको जरूर माननी है, ठीक है। वो आप ये समझ लीजिए, अब आपका बुरा कर्मा जो पेंडिंग है वो आपके पास आ रहा है, और कुछ ना कुछ जो है आपके साथ बुरा वो उस कर्मा के कारण होने वाला है। ये उस फेज में जरूर होगा, ठीक है। लेकिन मैंने अगेन ये चीज बताई, सब रिलेट मत कीजिए, लेकिन जो करते होंगे ये पास्ट में जिनके साथ हुआ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है 45 की आयु के तक चलते हो, लेकिन कईयों का 41 में समाप्त हो जाता है बुरा कर्म। अब सवाल ये आता है कि सर लाइफ में तख्ता पलट कब होगी, ट्रांसफॉर्मेशंस कब होंगी? बहुत वाजिब प्रश्न है। देखिए 41 से पहले जो है
ये एक कर्मा जो आपका क्लीन होना है वो हो जाएगा। 41 कंप्लीट होते ही जैसे ही 42 की आयु आएगी, 42 की आयु क्या है? राहु की एक्टिवेशन। जहां चार्ट में दोस्तों आपके राहु एक्टिवेट होते हैं, अब इसको ये समझ में आ जाएगा जातक को कि बहुत कर लिया लोगों का, लेकिन लोग खुश कभी नहीं होंगे। जब मन में ये चीज आ गई, राहु 5th हाउस में है, प्यार में धोखे खा लिए, प्यार में लोगों का करके देख लिया, शादी हो गई, शादी में लोगों का करके देख लिया, बट यार होगा किसी का कुछ भला नहीं, लोगों को खुश नहीं कर सकते, चाहे जितने मर्जी बलिदान दे दीजिए या कुछ भी लोगों के ऊपर फाइनेंशियली खर्च कर लीजिए, लेकिन लोग जो है वो खुश नहीं होंगे। अब जातकों को ये समझ में आ जाएगी, मुझे खुद को खुश रखना है, लोगों को खुश करे बगैर, लोगों के लिए कुछ नहीं करने, भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाओ ये, अपने आप को खुश करना है, अकेले खुश हैं, जिसको आना है लाइफ में आ सकता है, भर मैं किसी को ढूंढना नहीं है। तो अक्सर यही होता है इनकी लाइफ में, खुद कोई आ गया तो आ गया, ये हंट करना बंद कर देते हैं कि नहीं यार मुझे जीवन साथी चाहिए, मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, या ऐसी कुछ स्थिति जो है वो समाप्त थिंकिंग जो है इनकी हो जाती है। अब ये एज है जहां जाकर के राहु एक्टिवेट हुआ, अब दौर शुरू हुआ मैनिपुलेशन का। तो जो लोग मैनिपुलेट हो रहे थे 41 से पहले, देखिए 36 से 41 की आयु आती है जहां चीजें हो जाती हैं स्लो। शनि का दौर है, शनि जो है वो चीजें स्लो कर देंगे, सेल्फ अवेकनिंग जो है वो होती है, जब तक को खुद के लाइफ का पर्पस समझ आता है, खुद की खुशियां समझ में आती हैं, खुद के दुख और लोगों के असली चेहरे जो हैं वो 36 से 39 पर्टिकुलर एज है उसमें जो है जातक को समझ में आ जाते हैं। जातक 41 के बाद जैसे ही 42nd ईयर जो कि राहु का है वो स्टार्ट होता है, जातक क्या बनता है? सबसे पहले मैनिपुलेटिव। क्यों? क्योंकि राहु इज दी ओनली प्लैनेट जो आपको मैनिपुलेशन सिखा सकता है और सिखाएगा भी। अंदर चल रहा होगा भाड़ में जाओ, अंदर चल रहा होगा तुम भी भाड़ में जाओ, तुम भी जाओ, कुछ लेना देना नहीं है। बाहर से होगा बाबू खाना खाया, सोना मेरे अच्छे से सोए, ये सब चीजें होंगी, लेकिन अंदर से जो है वो मैनिपुलेशन। अंदर से क्या है? जातक सेल्फ सेंटर्ड, कि नहीं भाई मुझे अपने से मतलब है। ये चीजें जो हैं वो ऐसी इसमें देखी जाएगी, ठीक है। कभी कभार तो ये भी देखा जाता है कि जातक इतना एक्टिव हो जाएगा कि गुस्सा तो देखो इसमें होगा, वो अब डिपेंड करेंगी राशियां कौन सी हैं इसकी, लेकिन ये भाव तर्क वितर्क का है और एकदम से सुनना ना और बोलना, इस ये चीज भाव है 5th हाउस। तो कभी कभार जातक जो है वो सुनता कम है बोलता ज्यादा है, इसके कारण कुछ भी मुंह से निकल गया, क्योंकि आर्गुमेंट्स का भाव है, तो राहु यहाँ आ गए तो फिर आर्ग्यूमेंट में कुछ निकल गया, फिर सुबह उस चीज का चाहे मैनिपुलेशन के कारण हो कि नहीं यार रिश्ता निभाना, सुबह उठ करके नॉर्मली बात कर लेनी। तो ये है दोस्तों राहु आपका 5th हाउस में जब एक्टिव होता है, चीजों को मैनिपुलेट करके संभालना, ये राहु जो है 5th हाउस में करवाता है, ठीक है। जाने से पहले आपको ये भी चीज बता दूं, राहु 5th हाउस में है तो कभी कभार यहाँ तो पढ़ाई में बाधा आ जाएगी, यहाँ पढ़ाई पूरी नहीं होगी, पढ़ाई में काफी कम होगी, और उसी के दोस्तों चलते ये देखा गया है कि कभी पढ़ाई पढ़ी भी, डिग्री भी की, लेकिन वो काम ना आ सकी, तो इनकी पढ़ाई कभी कभी काम ना आनी। तो ये भी राहु जो है जब एक्टिवेट होता है ऐसा देखा जाता है। ना भी एक्टिवेट हो राहु 5th हाउस, ये चीज जो है वो देखी जाती है। लेकिन वेल्थ के लिए जो है राहु दोस्तों 41 के बाद कमाल का है, बहुत अच्छी वेल्थ देता है, नेम फेम सब कुछ जो है जातक को प्रदान होता है। लेकिन जाने से पहले आपको ये चीज जरूर बता दूं, नेगेटिव दशा में अगर आप होंगे तो उसमें रिजल्ट कम आएंगे या नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन अदरवाइज अगर नॉर्मल दशा में है नेचुरल बेनिफिट की, तो 100% ये चीजें आपके साथ घटित जरूर होंगी। चलिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं, मेरे बारे में कुछ लिखना चाहें, व्हाट्सएप करना चाहें तो नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लिख सकते हैं, हाइप करना चाहें हाइप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे कौन से हाउस की, लास्ट हाउस की, केतु इन 12th हाउस। राहु कहाँ है? नेचुरली 6th हाउस में। तो आज की चर्चा क्या है? आज की चर्चा है सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ की। केतु जब दोस्तों 12वें भाव में आएंगे तो ये देखा जाता है कि मोस्टली सुना होगा आपने, केतु 12th का अच्छा माना जाता है, जहाँ तक स्पिरिचुअल होता है बढ़िया पोजीशन है सारे चार्ट में अगर कंपेयर करें
तो नवम की और 12वें की जो प्लेसमेंट है केतु की अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये कभी कभार स्टमक से रिलेटेड, क्योंकि राहु सिक्स्थ में है, तो सिक्स्थ जो है वो हाउस बेसिकली हमारे स्टमक इंटेस्टाइन्स को दर्शाता है। तो कभी ना कभी लाइफ में स्टमक इश्यूज जो है वो देता है। तो ये चीज़ दे, और अगर कहीं सिवियरली एफ्लिक्टेड हुआ, सूर्य के साथ बैठे हैं या कोई भी अपने दुश्मन ग्रह का प्रभाव हो, तो फिर देखा जाता है कि ज़्यादा भी ट्रबल इसके रिलेटेड आ सकती है। ठीक है। और 12वें का केतु है, तो मोक्ष प्रदान करने के आपने सुना होगा, जुपिटर आ जाए, केतु आ जाए, तो मोक्ष के लिए अच्छी स्थिति बन जाती है, जातक अच्छे कार्य सेकंड हाफ में करता है। ठीक है। फैमिली से थोड़े बहुत नहीं मिलते होंगे, भेदभाव हो सकता है, ये विचारों का मतभेद जो है वो हो सकता है, ओपिनियंस जो है वो डिफर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो आपको नहीं लेना। अगर वो आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, समझ लीजिए अब कुछ तो कार्मिक है जो ये पोजीशन है, आप भूल जाइए। ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो स्टमक पर आएगा, इसलिए आपको इन चीज़ों का जो है वो ध्यान देना है। सारी ज़िंदगी सोचेंगे यार, 36 से पहले तो ये पॉइंट होता है कि जातक करता, 39 से पहले, 36 से पहले जातक करता रहेगा, इसका भी किया, उसका भी किया, अपनी फैमिली का भी किया, इन लॉज का किया, स्पाउस का किया, लेकिन आउटपुट नहीं मिली, एप्रिसिएशन नहीं मिली। सारी ज़िंदगी जो है वो बस सैक्रिफाइसेस करते करते निकल गई, और मेरी नीड्स जो हैं वो मुझे नहीं मिल पाई, मेरी हैप्पीनेस जो है वो नहीं मिल पाई। लोग जो है हमेशा उंगलियां ही उठाते रह गए सब कुछ करने के बाद। दुख किसी ने पूछा नहीं, जब प्रॉब्लम आई सब अपने अपने मुझसे काम निकलवाते रहे, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो कर दो, मुझे किसी ने पूछा नहीं। मेरा दुख था वो मैंने अपने अंदर ही रखा, बीमारियां भी लगवाई, पेट की प्रॉब्लम्स भी आई, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन किसी ने जो है वो मेरी असली कदर जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ नहीं की। ये मन में चीज़ें जो हैं वो ज़रूर आती हैं। और पर्टिकुलरली जो मेरी बहनें हैं, प्लीज़ इसको सबको रिलेट नहीं करना है, जिनके परिवार में सुख है अच्छी बात है, लेकिन इन लॉज से थोड़ी उनकी शिकायत रहती है कि मैंने इनका बहुत किया, इन्होंने मेरा नहीं किया। कहीं ना कहीं एक मेंबर हो, दो हो, इन लॉज में जो भी है, तो ये स्थिति जो है वो देखी जाती है। लेकिन सारी जिंदगी ये नहीं रहने वाला है। हर इंसान के अंदर ही प्लैनेट्स हैं, तो आयु के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से वो हमारे दिमाग पर कंट्रोल जो है वो करते हैं, और हम उनके हिसाब से बिहेव करते हैं। राहु की एज एक्टिवेशन की है वो है 42वां साल। तो जैसे ही जातक की होती है 41 साल पूरे, अब कुछ साल पहले या 41वें साल में ही इसको नजर आ जाएगा कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, किसने मेरे साथ कितना किया। और यहीं पर जो है वो कर्मा क्लीन भी होते हैं, अगले कर्म भी बनते हैं। मैं आपको ये बता दूं, 36 से 41 के बीच में यहाँ कोई जिंदगी से जाता है या कोई जिंदगी में आता है। बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला पैच जो है दोस्तों, ये 41 तक का माना गया है। तो असली चेहरे दिख गए, किस ये इनसे मैंने इतनी उम्मीद रखी थी, ये देख लो इसने ये किया। 41 पूरे हो गए, 42वां साल हो गया शुरू। अब आ गया राहु एक्टिवेशन में। राहु कहाँ बैठा है? सबसे तगड़े शत्रुहंता योग 6ठे भाव में, निस्ते नाबूद करने वाली सिचुएशन। जब तक कुछ भी नहीं करेगा, जब तक कुछ नहीं करेगा और इनके दुश्मन को परास्त होते सिर्फ आराम से देखेगा कैसे वो क्रश हो जाएंगे। राहु यहाँ पर क्रश कर देता है। और ऐसी पोजीशन है, जैसे ही राहु 42वें साल में एक्टिव हुआ, कुछ ना करते हुए भी जातक के सामने जब तड़पेंगे वो लोग, जातक को अंदर से रहम भी आएगा कि यार कहीं मैंने तो नहीं किया। आपके हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। जो करते हैं, जो हमसे करवाया जाता है, हमारे प्लैनेट्स करवाते हैं। राहु अपने आपके दुश्मनों को आप ही के सामने क्रश करवाएगा ही, नहीं भी आपके सामने, आपको जहां बैठे हैं खबरें मिलती रहेंगी कि उनके साथ ये हो गया। उनकी न्यूज़ जो है वो आप तक जो है वो पहुंचती जाएंगी, चाहे वो उनके डाउनफॉल की हो, किसी भी शारीरिक हो या कोई भी हो। उनको आपने हार्म नहीं किया, परिस्थितियां उनके सामने ऐसी आ रही हैं कि बेचारे अब किस हालत में हैं। मदद करने का भी मन करेगा, नहीं फिर भी क्या करूं, इन्होंने मेरे साथ ये किया है, मैं क्यों मदद करूं। तो ये सब मन में जो है वो ख्याल आते हैं। ठीक है। आप ये यकीन मानिए, आपके दुश्मन डेयर तक नहीं कर पाएंगे आपसे बदला लेने की। वो सिचुएशन ऐसी बना दी जाती है राहु के द्वारा कि वो कोशिश, अंदर से मन भी आएगा, चाहे अंदर से कर्स करते हों, लगना तो है नहीं,
लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को कड़वाहट आ जाएगी, उसके कारण अपनी तबीयत खराब करेंगे, बदला वो ले ही नहीं पाएंगे। लेना तो दूर की बात, वो कोशिश भी नहीं कर पाएंगे बदला लेने की। ये इतनी स्ट्रांग जो है पोजीशन राहु की मानी जाती है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस अननेसेसरी हो सकते हैं, कईयों के हॉस्पिटलाइजेशन में, दवाइयों में, या कोर्ट कचहरी में, डिस्प्यूट में, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन आपको वरी नहीं करना है, आप ये कंसिडर कीजिए पिछले जन्म की से रिलेटेड ये प्लेसमेंट है, देना है, इसमें खर्चा लिखा है, कर देना। दबाने की कोशिश करोगे तो वो बढ़ता जाएगा, विद इंटरेस्ट जो है वो निकलेगा। इसलिए पैसा खर्चा इन चीज़ों पे हो रहा है तो घबराइए नहीं। यहाँ आकर के इस एज में समझ लीजिए कर्मा क्लीन हो जाएंगे। अब उन लोगों की खैर नहीं है, आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल है आगे की। नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, और यही लोगों में से 1 2 4 आए आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके आगे माफ़ी हाथ जोड़कर मांगे कि हमें माफ़ कर दो, हमने आपकी वैल्यू नहीं पहचानी। 100% ये मैं आपको दोस्तों, ये कोई किताबी, इसमें ये किताबों में ये चीज़ें लिखी नहीं हैं, ये देखने में मिलती हैं, और ये देखा है अपनी आंखों से। मैं इस एज से भी निकल चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को भी देखा है। तो मैं आपको ये बता दूं, खैर आज मैंने अपनी थोड़ी एज भी डिस्क्लोज कर दी आपके सामने, लेकिन ये चीज़ें मैंने देखी हैं, ये होती हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, मेरे लिए कुछ बोलना चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज बता दीजिए, या अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो देखिए व्हाट्सएप पे मैंने बहुत बार देखा है लोग क्या करेंगे, अपनी सीधा बर्थ डेट डाल देंगे और नीचे लिख देंगे मेरी ये प्रॉब्लम है, देख करके बता दीजिए। दोस्तों ये मेरा कर्मा है, फ्री में करके मैं भी खराब नहीं करना चाहता, ठीक है। ऐसा नहीं है मुझे पैसे की कमी है तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ। दाल फुल्का दोस्तों मेरा चल रहा है, ये मेरा वो नहीं है कि नहीं इसी से मुझे सारा अपने महल बनाने हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपकी एक फ़ी होती है, वो आपको पे करनी है। अगर आपने कम ज़्यादा करना है तो दोस्तों देखिए ये बार्गेनिंग वाला काम नहीं होता है, इसमें मेरी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी, लोग क्या करते हैं जो मर्ज़ी दे दीजिए, चार्ट उसी वक्त खोला, कुछ भी बोल दिया और बता दिया। मेरा ऐसा नहीं है, मेरे पास प्रॉपर दोस्तों एक A4 शीट रखी होती है, दोनों पेजेस भरे होते हैं, उसके हिसाब से मैं अपना रिकॉर्ड रखता हूँ। तो जितनी मेरी फीस है, अगर वो आप नहीं पे कर सकते हैं, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरी मेहनत जो है वो ज़रूर लगती है, ठीक है। तो ये मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त थी। छोटी एज के बच्चे, मेरे छोटे भाई बहन ही हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो बता देते हैं कि सर मेरी पॉकेट मनी नहीं है, तो आप मुझे फ्री में बता दीजिए ऐसा, या कम कर लीजिए। तो देखिए जो करते हैं वो मोबाइल एंड्रॉयड रखते हैं, उनके पास और बहुत सुख साधन है, लेकिन उनके लिए पैसा है। अगर आप अगर फ्री में चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, तो भार चढ़ाते हैं आप अपने सर पर भार चढ़ा रहे हैं कि किसी से आपने फ्री ले लिया, आगे किसी के लिए आपको इनटू 10 टाइम्स फ्री करना पड़ेगा, वो आप लोग नहीं समझते हैं। तो ये मेरा एक छोटी सी दरख्वास्त थी, अगर थोड़ा बुरा लगा हो तो अगेन मैं माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो कुछ लिख दीजिए मेरे लिए, हाइप करना चाहें हाइप कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका दिन शुभ रहे। गॉड ब्लेस यू।